अप्पू, सभी कृपया गेट पर पहुंच जाएं। हमारे अतिथि चिंटू भोजराज डरसेना जी, हप्पू सलूजा जी, अविनाश मित्तल जी, समिति के डिगेश पटेल जी, मैं उसका नाम लेता, चीकू बेटा आप भी आइए, बिट्टू सेन जी, जतिन ठक्कर जी, 5 मिनट आ रहे हम लोग। समिति के जितने भी सदस्य हैं कृपया यहां पर आएंगे। हमारे अतिथि महोदय का आगमन हो चुका है। यहां पर ब्रिजेश भैया, ब्रिजेश ठाकुर जी, एम्पायर भैया, एम्पायर रवि अग्रवाल जी, चीकू, आदरणीय रामू चाचा जी, सुरेश सर आप भी आएंगे, सुरेश ठाकुर जी, गाड़ी को वहीं रखो, चलो चीकू इसको पकड़ दो, चलो पॉलेश मिश्रा जी, दोनों ही टीम के खिलाड़ी लाइनअप हो जाएंगे, दोनों ही टीम के खिलाड़ी। पॉलेस, गुलशन, कोमल महाराज जी आपसे भी निवेदन है कृपया यहां पर आएंगे। हमारे समिति के अहम सदस्य डिगेश पटेल, भोजराज, हप्पू सलूजा जी, आदरणीय सुरेश सर आप भी आएंगे यहां पर। आदरणीय मेरे गुरुदेव सुरेश ठाकुर जी जिनका विशेष सहयोग यहां मिल रहा है, भोजराज सिन्हा जी मैं आपको बता दूं। आइए गुलशन, पोलेस मिश्रा, समिति के सबसे ऊर्जावान और मेरे सबसे प्रमुख अंग पोलेस मिश्रा, इनके बिना टूर्नामेंट कराना असंभव। ब्रिजेश ठाकुर जी आप भी यहां पर आएंगे, बड़े भैया सर आइए ना, संचालन आप संभालेंगे यहां से। रामू तिवारी जी, समिति के सभी सदस्य कृपया गेट के पास आ जाएं। हमारे अतिथि कुछ ही क्षणों में यहाँ पहुंचने वाले हैं और रवि अग्रवाल भी आ जाएं स्वागत के लिए। जितने भी सदस्य समिति के हैं वो कृपया गेट के पास पहुंच जाएं, क्योंकि हमारे अतिथि और उनका स्वागत यहाँ पर किया जाएगा। सभी समिति के सदस्य हमारे आज के अतिथि माननीय शंकर अग्रवाल जी, प्रदेश कार्य समिति छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी, कुछ ही क्षणों में यहाँ पहुँचने वाले हैं। उनके स्वागत के लिए अंजय सिन्हा, ब्रिजेश ठाकुर, संरक्षक रामू तिवारी, कोमल चौबे, पोलेश मिश्रा, राजेश चौधरी, हप्पू, अनिमेश डे, भोजराज डरसेना और हमारे अंडर 19 के खिलाड़ी यहाँ पहुँच चुके हैं। इनके द्वारा आज हमारे अतिथियों का स्वागत पुष्पगुच्छ से किया जाएगा। उसके पश्चात कुछ ही क्षणों में यह मैच प्रारंभ हो जाएगा। दोनों ही टीमें कृपया लाइन बद्ध हो जाए, क्रमबद्ध हो जाए और टास्क की प्रक्रिया, दोनों एम्पायर्स हमारी आवाज उन तक पहुंच रही हो तो दोनों एम्पायर्स, दोनों ही टीम लाइन अप हो जाए। अतिथि पहुंच चुके हैं, दोनों ही टीम खिलाड़ी से मेरा अनुरोध है कि जल्द से जल्द लाइन अप हो जाए। अतिथि आ चुके हैं,
और हमारे एम्पायर्स जहां भी हों, और हमारे अतिथि पहुंच चुके हैं। दोनों टीम के खिलाड़ियों से, फ्रेंचाइजियों से मेरा अनुरोध है कि कृपया क्रमबद्ध हो जाएं। हमारे सभी समिति के सदस्य यहां पर उनके स्वागत के लिए गेट पर पहुंच जाएं। सभी समिति के सदस्य पुष्पहार से उनका स्वागत किया जाएगा। हमारे बीच आ रहे हैं पूर्व समिति के शंकर अग्रवाल, माननीय शंकर अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़। आज इनकी मुख्य अतिथि में यहां पर यह मैच पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा। हमारे समिति के सभी सदस्य और मैं समिति के सभी सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि ससम्मान हमारे मैदान में दोनों ही टीम के खिलाड़ी कृपया लाइनबद्ध हो जाए। अतिथियों का परिचय प्राप्त करने के बाद मैच का टास्क और जो भी प्रक्रिया है, औपचारिकताएं हैं, वो पूरी की जाएंगी। हमारे अतिथि यहां पहुंच चुके हैं। माननीय शंकर अग्रवाल जी, माननीय वीरेंद्र तिवारी जी, बबलू सोनी जी, जतिन ठक्कर जी, और हमारे बीच हमारे समिति के डुलिकेशन साहू जी। आज ये सभी यहाँ पर इस मैच पहले सेमीफाइनल के अतिथि होंगे और मैच कुछ ही क्षणों में प्रारंभ हो जाएगा, जबकि आज पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा। ब्रदर ब्लास्टर वर्सेस सिद्धि विनायक। दोनों टीमें की खिलाड़ी तालियां बजती रहने चाहिए। हमारे अतिथि पधार चुके हैं और हमारे अतिथियों में माननीय जिंदर भैया, राजेंद्र खनूजा जी और सिंघल जी, वीरेंद्र तिवारी जी, उपाध्यक्ष नगर पंचायत पिथौरा, डुलिकेशन साहू जी, ये सभी आज मंचासीन होंगे। प्रीतराम सूर्य जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष, इनके आतिथ्य में मंत्री और यह मैच का शुभारंभ दोनों एम्पायर्स हमारे उड़ीसा से लेवल 1 एम्पायर महाकुंज जी और पाणी जी। खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए हमारे आज के अतिथिगण माननीय शंकर अग्रवाल जी, माननीय सिंघल जी, वीरेंद्र तिवारी जी, माननीय राजेंद्र खनूजा जी, जतिन ठक्कर, हप्पू, दुर्गेश सिन्हा, बबलू सोनी आज इस मंच पर मंचासीन होकर इस सेमीफाइनल का शुभारंभ करेंगे। ये है हमारे सिद्धि विनायक के खिलाड़ी और हरे कलर की जर्सी में है हमारे ब्रदर ब्लास्टर। दोनों के बीच पहला सेमीफाइनल कुछ ही क्षणों में प्रारंभ हो जाएगा और दोनों एम्पायर्स हमारे यहाँ पहुंच चुके। दोनों ही टीम के कैप्टन आगे आ जाएं। टास्क की प्रक्रिया हमारे माननीय अतिथि जी द्वारा टास्क की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। बोथ द कैप्टन प्लीज। टास्क की प्रक्रिया एम्पायर महोदय, दोनों ही टीम के कैप्टन इधर आ जाए सामने। कैप्टन दोनों सिद्धि विनायक वर्स ब्रदर ब्लास्टर। हमारे दोनों एम्पायर्स कैप्टन दोनों। ये अंजय सिन्हा है कैप्टन सिद्धि विनायक के और ये ब्रदर ब्लास्टर के कैप्टन राजू रौतिया जी। टास्क की प्रक्रिया की जाएगी माननीय अतिथि जी। हेड और टेल समझ लीजिए आप। कौन कॉल करेगा? आप कॉल करेंगे। अंजय सिन्हा कॉल करेंगे। हेड इस कॉल। टेल आया है, टॉस जीता है
रौतिया जी ने क्या लेंगे? टॉस जीता ब्रदर ब्लास्टर ने। बैटिंग लेंगे रौतिया जी। आप अभी तक अपराजित हैं और निश्चित ही यह मैच जीतकर आप फाइनल में प्रवेश करने की कोशिश करेंगे। क्या रणनीति लेकर आए? जी हमारी टीम में बॉलिंग हमारी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हम पहले बैटिंग पे जितना रन बना सके बना ले, फिर हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी है। और अंजय सिन्हा कैप्टन, आप क्या रणनीति लेकर आए? इस मैच में फाइनल पहुंचना है। रणनीति तो कुछ नहीं है सर, अच्छा खेल खेलना है। जो टीम अच्छा खेलेगा वो निश्चित तौर पर जीतेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं दोनों ही टीम को। और हमारे माइक वाले डीजे वाले भैया तैयार हो जाए राष्ट्रगान के लिए। राष्ट्रगान के लिए रेडी कर लें। कर्व हो जाओ, टीका कर्व हो जाओ भैया। सिद्धिविनायक वर्सेस ब्रदर ब्लास्टर राष्ट्रगान के लिए तैयार है। सावधान, राष्ट्रगान शुरू कर। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की वंदे। छत्तीसगढ़ महतारी की। तुरंत बैट्समैन और फील्डर सभी ग्राउंड अतिथियों पे से तुरंत आ मेरा जाएं। अनुरोध है कि वे कृपया मंचासीन हो। और दोनों ही टीम के minutes. कैप्टन और फ्रेंचाइजी से Only अनुरोध 2 है minutes. कि वो अपनी फील्ड सजा लें और ओपनर बल्लेबाज जो भी हो वो जल्द से जल्द तैयार होकर यहाँ पर उतर जाए ताकि हमारे अतिथि आपके मैच का आनंद उठा सके। और आज इस पहले सेमीफाइनल का मैच अब कुछ ही क्षणों में यहाँ प्रारंभ हो जाएगा। हमारे अतिथि सभी मंचासीन होते हुए आज हमारे बीच माननीय शंकर अग्रवाल जी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं। उनके साथ आज अध्यक्षता की भूमिका में हमारे बीच हैं माननीय श्री वीरेंद्र तिवारी जी उपाध्यक्ष नगर पंचायत पिथौरा। और विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित है माननीय रजिंदर खनुजा जी। उसके अलावा विशेष अतिथि में हमारे बीच हैं सिंगल जी, बबलू सोनी जी, दुर्गेश सिन्हा जी, माननीय डुली किशन साहू जी, प्रीतराम सूर्य जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष जतीन ठक्कर जी और तांडे जी। ये सभी आज इस पूरे टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल के अतिथि होंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं कि यह टूर्नामेंट 10 तारीख से प्रारंभ हुआ था और ये अब अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ता हुआ आज पहला सेमीफाइनल यहाँ पर खेला जाएगा। उसके पश्चात कल यहाँ पर फाइनल खेला जाएगा जिसका प्रथम पुरस्कार 61,000 रुपये, द्वितीय पुरस्कार 31,000 रुपये रखा गया है। जैसा कि आप जान रहे हैं हमारे बीच अतिथियों के स्वागत के लिए सभी समिति के सदस्य मंच के आसपास आ जाएं। सभी हमारे बीच आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री शंकर अग्रवाल जी कार्य समिति प्रदेश भाजपा। सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं अंजय सिन्हा को कि वो आए और हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय शंकर अग्रवाल जी का पुष्पहार से स्वागत करें। अंजय सिन्हा। बाबा भाई से निवेदन करूंगा कि आदरणीय शंकर भैया जी का स्वागत करेंगे।
श्री खनूजा भैया के स्वागत के लिए गोलू भाई, नगर पंचायत उपाध्यक्ष तिवारी जी के स्वागत के लिए भाई रवि अग्रवाल जी, दूलिकेशन जी के स्वागत के लिए मैं स्वयं खुद। सुरेश सर कहाँ गए? लो ना लो ना। हाँ हाँ लाइव आ रहा है, हो जाएगा। और हमारे बीच यहाँ पर राजेंद्र भैया के स्वागत के लिए आदरणीय संरक्षक सुरेश ठाकुर जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। और साथ ही साथ यह यंग क्रिकेट के द्वारा आयोजित T20 डिस्क बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। भैया एक मिनट। प्रीतराम सूर्य जी के स्वागत के लिए भाई रवि अग्रवाल आरके, और नरेश सिंगल जी के स्वागत के लिए हमारे भाई छोटे भाई पोलेश मिश्रा जी, और शंकर भैया के स्वागत के लिए मैं यहाँ दूलिकेशन साहू जी को आमंत्रित करूंगा कि आदरणीय बड़े भैया शंकर अग्रवाल जी का स्वागत करेंगे। लवली फोटो आ जाएंगे हमारे बीच हमारे प्रीतराम सूर्य जी का स्वागत अंजय सिन्हा जी के द्वारा, पूर्व मंडल अध्यक्ष प्रीतराम सूर्य जी। और हमारे बीच महामंत्री जतिन ठक्कर जी का स्वागत, लवली फोटोग्राफी, काफी अच्छी फोटोग्राफी, जतिन ठक्कर का स्वागत लवली फोटोग्राफी के। टंडन जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। जीवन तांडी जी का स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं रवि अग्रवाल। और बबलू सोनी पीसीए के पूर्व अध्यक्ष, उनके स्वागत के लिए अंजय सिन्हा जी, बबलू सोनी। अनूप तांडी जी के स्वागत के लिए मैं चिंटू को आमंत्रित करता हूं, वो आए और हमारे बीच उपस्थित अनूप तांडी जी का स्वागत पुष्पहार से करें। चिंटू अंडर 19 के खिलाड़ी। जित्तू हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के, उनका स्वागत पुलिस मिश्रा करेंगे। और हमारे बीच उपस्थित है पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी नरेश सिंगल जी का स्वागत राजेश चौधरी के। और हमारे बीच उपस्थित है दुर्गेश सिन्हा, उनके स्वागत के लिए मैं रवि अग्रवाल को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और दुर्गेश सिन्हा जी का पुष्पहार से स्वागत करें। हो गया, मैं बोल दे रहा हूँ एक। और हमारे बीच अंजय सिन्हा इस पूरे टूर्नामेंट के मेन करता धरता, दो शब्द अपने अतिथियों के बीच कहना चाहेंगे। अंजय सिन्हा जी। आज के इस सेमीफाइनल मैच में पधारे मेरे परम आदरणीय अंकल शंकर अग्रवाल जी, जिनका सहयोग मुझे हर एक आयोजन में प्राप्त होता है, उनका स्नेह आशीर्वाद ऐसा ही मेरे ऊपर बने रहे। और साथ ही साथ मेरे बीच में बैठे हुए अंकल राजेंद्र खनूजा जी। मैंने एक प्रयास किया है भैया, एक छोटा सा प्रयास था, जिनमें आप जैसे जुड़े हैं मेरे से महानुभाव लोग, तो आप लोग के छोटे छोटे सहयोग से, स्नेह से, प्यार से ये आयोजन आज पिथौरा के इतिहास में स्वर्णिम पन्नों में अंकित हो गया है भैया। मैं इस आयोजन के बारे में बताना चाहूंगा कि हमने एक छोटा सा प्रयास किया है कि पिथौरा में ऐसा खेल हो जिसकी चमक पूरे छत्तीसगढ़ में सुनाई दे। और आज हमने और हमारे समिति के माध्यम से ये सुनिश्चित कर दिया है, और सभी के सहयोग से ये सुनिश्चित हो गया है कि ये आयोजन वाकई में छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया है भैया। और आगे की कमेंट्री के लिए मैं सुरेश ठाकुर सर को आमंत्रित करूंगा। और जैसा कि माननीय अतिथियों को मैं अवगत कराऊं कि यह हमारा जो कारवां था 2009 से चालू हुआ था, और यह कारवां आज बढ़ते बढ़ते आज ये भव्य रूप धारण कर चुका है। और सब इसमें जो खिलाड़ी खेल रहे हैं,
अतिथियों से मैं जानकारी के लिए बताऊं कि इसमें छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी के अलावा बिहार और उड़ीसा के भी खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं और उनके लिए उनके द्वारा लगातार अच्छा प्रदर्शन भी किया जा रहा है। और मैं हमारे इस ज़्यादा विलंब ना करते हुए खेल के हमारे आज के मुख्य अतिथि और भारतीय जनता पार्टी को इस सर्वोच्च स्थान दिलाने वाले इस जिले में माननीय शंकर अग्रवाल जी, जो खुद एक बैडमिंटन के बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, खिलाड़ी के द्वारा किसी खिलाड़ी को अगर आशीर्वचन कहा जाए तो उससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। मैं आमंत्रित करता हूं माननीय शंकर अग्रवाल जी को। मैं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय श्री राजेंद्र खनूजा जी से आग्रह करूंगा कि 2 शब्द हमारे खिलाड़ियों के लिए कहें। बोलो भारत माता की, भारत माता की। आज यंग क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा इतने बृहद तौर पर आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट में सेमीफाइनल का दिन है और इस महत्वपूर्ण दिन में हम यहाँ पर आपको सामने शंकर भाई के साथ उपस्थित हैं और इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक भाई हमारे भतीजे अंजय सिन्हा जी और शुरू से खेल के प्रति जागरूक हमारे विद्यालय सरस्वती शिशु मंदिर के व्यवस्थापक और यहाँ यंग क्रिकेट के संरक्षक भाई सुरेश ठाकुर जी और हमारे एक और भतीजे जतिन ठक्कर जी और अनिमेश डे जी। इसके अलावा यहाँ पर जितने भी हमारे क्रिकेट खिलाड़ी और यंग क्रिकेट एसोसिएशन में लोग शामिल हैं और दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वे सामने मुझे अभी दिखाई तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन मैं सब को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं इस सफल आयोजन के लिए। और आज के हमारे अतिथि हमारे छोटे भाई शंकर अग्रवाल जी और नगर पंचायत के उपाध्यक्ष वीरेंद्र तिवारी जी और भूतपूर्व मंडल अध्यक्ष द्वय प्रीतराम सूर्य जी और नरेश सिंघल जी। इसके अलावा बबलू सोनी जी, राजेश अग्रवाल जी और अभी नवनियुक्त अभी जो अल्पसंख्यक मोर्चा के भारतीय जनता पार्टी के नियुक्त हुए भाई तांडी जी, जीवन तांडी जी और अनूप तांडी जी। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि समिति के जो आयोजन है ये दिनों दिन लगातार मैं देख रहा हूँ कि पीपीएल के नाम से पहले गठन हुआ, उसके बाद लगातार दिनों दिन जो भी यहाँ की गतिविधियाँ हैं वो बढ़ती जा रही हैं और ये हमारे पिथौरा के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि कम से कम ऐसे राज्य स्तरीय आयोजन यहाँ पर पिथौरा में हो रहे हैं। और मैं इतना तो अभी मेरे को पता नहीं है कि यहाँ पर अब बीसीसीआई वाले आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। क्यों अंजय जी, बीसीसी वाले एक समय था जब यहाँ पर बीसीसी वाले आए थे और मैं भी यहाँ पे उपस्थित था और उनसे मैंने आग्रह किया था कि आप वहाँ पर जब महासौंद में जिला स्तर पे जब मैच होते हैं तो वहाँ पे आप पक्षपात करते हैं। तो उस समय हमारे यहाँ के 2 खिलाड़ियों का चयन हुआ था और मैं आज भी ये चाहूँगा और हमारे साथ में हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख शंकर भाई यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूँगा कि कम से कम बीसीसीआई वालों से को टच पे रखकर और उनसे हमारे यहाँ के जो खिलाड़ी हैं, हमारे पिथौरा के जो खिलाड़ी हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए उनसे जरूर चर्चा करें और जिला स्तर पे या प्रदेश स्तर पे जब भी मैच होता है और हमारे खिलाड़ियों का चयन होता है
तो वहाँ पे किसी भी तरह का पक्षपात ना हो और हमारे खिलाड़ी जो अच्छे खेल रहे हैं कम से कम उनको ऊपर पहुंचने का स्थान मिले। इतना ही कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राजेंद्र खनुजा जी को। ओजस्वी उद्बोधन आपने अभी सुना और निश्चित ही उन्होंने हमारे अंडर 19 अंडर 14 के जो खिलाड़ी महासमुंद गए हुए थे उनके लिए उन्होंने प्रयास किया था और 2 खिलाड़ियों का चयन हुआ था वहाँ पर। तो ऐसे जुझारू व्यक्तित्व जो क्रिकेट के लिए हमेशा जुझारू रूप में यहाँ पर सम्मिलित होते हैं, मैं उन्हें आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे बीच अब हैं माननीय अतिथि शंकर अग्रवाल जी, जो भी खुद खिलाड़ी रह चुके हैं। और जैसा कि हमारे जिंदर भी इन्होंने आग्रह किया है कि यहाँ से जो क्रिकेट खिलाड़ी जाए BCCI CSCS में, उनके लिए भी कुछ प्रयास उनके द्वारा किया जाए तो बहुत ही भाग्यवान होंगे हमारे खिलाड़ी जो उनके द्वारा। माननीय अतिथि जी शंकर अग्रवाल जी। यंग क्रिकेट क्लब द्वारा आयोजित बड़ा ही ये खूबसूरत आयोजन PPL का, और इस आयोजन की जो बागडोर संभाल रहे हैं पिथौरा के बेहद उत्साही और कर्मठ नेता मेरे छोटे भाई आदरणीय अंजय सिन्हा जी, मेरे साथ मंच पर विराजमान इस क्षेत्र के प्रखर पत्रकार मेरे भाई आदरणीय राजेंद्र खनुजा जी, भारतीय जनता पार्टी के इस मंडल के अध्यक्ष रहे आदरणीय नरेश सिंघल जी, नगर पंचायत के उपाध्यक्ष वरिष्ठ नेता आदरणीय वीरेंद्र तिवारी जी, पिथौरा मंडल भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रहे और अभी जिले के कोषाध्यक्ष प्रीतराम सूर्य जी, वरिष्ठ नेता दुलीकेशन साहू जी, जतिन ठक्कर जी, प्रखर नेता जीवन तांडी जी, अनूप तांडी जी, बबलू सोनी जी, युवा मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति के सदस्य दुर्गेश जी, जित्तू जी, ब्रिजेश ठाकुर जी, पोलेश मिश्रा जी, भोजराज डड़सेना जी, अनमेश डे जी, कोमल जी, राजेश चौधरी जी, रवि नायक जी, सुरेश ठाकुर जी, और मुझको जो दिखाई दे रहे हैं सारे हमारे खिलाड़ी, एम्पायर्स, बहनों और भाइयों। बहनों की कमी खटक रही है, बहनें नहीं है। कहना चाहूंगा कि 2009 में ये आयोजन की शुरुआत हुई थी और यह अब इस क्षेत्र का एक बड़ा आयोजन, चर्चित आयोजन जिसको लेके लोग बड़े उत्सुक रहते हैं, वो आयोजन ही बन चुका है। कोई भी काम अगर वो जिसमें परिश्रम की पराकाष्ठा हो, जिसमें नीयत साफ हो, जिसमें अच्छी प्लानिंग हो, वो जरूर सफल होते हैं। और अंजय सिन्हा जी और उनकी टीम ने जितनी शिद्दत के साथ इस आयोजन को सफल बनाने के लिए दिन रात जो काम किया है वो फलीभूत होता हुआ दिखाई दे रहा है और इस पूरे क्षेत्र के अंदर में ये आयोजन एक चर्चा का विषय बन गया है। मैं पूरी आयोजन समिति को मन की गहराई से हार्दिक स्वागत करता हूं, उन्हें साधुवाद देता हूं, उनको बधाई देता हूं। ये उम्मीद करता हूं कि इस आयोजन का जो उद्देश्य है कि क्षेत्र की प्रतिभाओं को सामने लाके उनको प्रदेश और राष्ट्र के स्तर पर स्थापित करने का काम, आप लोगों का ये जो उद्देश्य है, जो बड़ा ही पावन उद्देश्य है, जरूर सफल होगा। इसके लिए मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं और हम सब लोग मिलकर आप लोगों के साथ खड़े हैं। इस बात का एहसास सदा आप लोगों को बना रहे। बड़ी खुशी होती है कि पिथौरा शहर भले ही छोटा हो, जो लेकिन आयोजनों की दृष्टि से बड़ा ही समृद्ध हो गया है। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि लगातार इस ग्राउंड के अंदर में कोई न कोई कंपटीशन चल रहे हैं, लगातार क्रिकेट के अलग अलग आयोजन हो रहे हैं। बीच में फुटबॉल भी हुआ था, आने वाले दिनों में वॉलीबॉल भी होने वाला है। चाहे वो धार्मिक आयोजन भी इस शहर के अंदर में होते हैं तो बड़े स्तर पे होते हैं, जो चर्चाओं के केंद्र में रहते हैं, चाहे वो साहित्य से जुड़ा आयोजन हो, पॉलिटिकल आयोजन हो। पिथौरा की अपनी जो सबसे खूबसूरत बात है वो ये है
कि यहाँ पे भाईचारा और प्रेम जो देखने में मिलता है वो मन को भर देने वाला होता है। और शायद हम जब ये क्रिकेट खेल रहे हैं, हमारे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये महज एक खेल नहीं है। हम लोग इसका बार बार जिक्र करते हैं, लेकिन बात केवल भाषणों की ऐसा नहीं है। आप इसे मन की गहराई से समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये कोई भी क्रिकेट का मैच होता है, ये एक इंसान के लिए कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक मंच होता है। जब एक बॉलर बॉल डालता है तो एक पल के अंदर में बैट्समैन को इस बात का निर्णय करना होता है कि इस बॉल के साथ में कैसा व्यवहार किया जाए, इस बॉल को धीरे से पुश किया जाए, उसे कट किया जाए, उसे हिट किया जाए। ये पल भर के अंदर निर्णय करना रहता है और यही बात आपके त्वरित निर्णय की क्षमता का विकास करता है। जीवन में आपने देखा होगा, जीवन में सफलता का सबसे बड़ा मंत्र संयम को कहते हैं, और ये संयम, ये खेल, ये क्रिकेट सिखाता है। अगर आप संयम से यहां पे खेलेंगे नहीं तो इमीडिएट आप इस ग्राउंड से बाहर होने वाले हैं। बहुत संयम दिखाना पड़ता है। जीवन में बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां होती हैं, जब हम संघर्ष के दौर में होते हैं, टूटने लगते हैं, लेकिन आगे बढ़ने के लिए हमें डटे रहना होता है, और वही यहां होता है। यहां बार बार परिस्थितियां बदलती हैं, बहुत तनाव होता है। एक पल में ऐसा लगता है कि हम जीतने वाले हैं, दूसरे पल में एक खिलाड़ी के आउट होते ही वातावरण प्रतिकूल हो जाता है, लेकिन कोई हिम्मत हारता नहीं है और हिम्मत के साथ में आगे बढ़ता है। ये जीवन के अंदर भी होता है, ये सीखने की चीजें हैं। बहनों और भाइयों, आखिरी में एक ही बात कहना चाहूंगा कि जो सबसे बड़ी चीज अनुशासन है वो इससे हासिल होती है, और अनुशासन एक ऐसी चीज है जो चरित्र का निर्माण करता है, और चरित्र एक ऐसी चीज है जो राष्ट्र के भविष्य को मजबूत बनाता है, और वो सब कुछ क्रिकेट से हासिल होता है। मैं सभी प्लेयर्स को, सभी टीम्स को बेस्ट ऑफ लक कहूंगा, आपको शुभकामनाएं दूंगा। जो जीते वो भी अच्छा खेल रहे थे, जो हारे वो भी छोटी सी किसी गलती की वजह से हम पीछे रह जाएंगे। ये भाव के साथ में आगे बढ़ना चाहिए और लगातार सीखने का प्रयास करना चाहिए। मैं मंच पे जितने लोग भी हमारे बैठे हैं, सबकी तरफ से आयोजन समिति को, आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं, और इस बात का भरोसा दिलाता हूं कि आप इतनी ताकत के साथ आगे बढ़ते रहिए। ये सारे लोग आपके साथ में हैं, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही ओजस्वी और सारगर्भित उद्बोधन और आशीर्वचन। एक खेल की जो परिभाषा होनी चाहिए, वो खेल की परिभाषा पूरी तरह से इस आशीर्वचन में समेटे हुए माननीय शंकर अग्रवाल जी के द्वारा इन खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी गई। ब्रदर ब्लास्टर, और ब्रदर ब्लास्टर के जो फ्रेंचाइजी है भीमा रौतिया, वार्ड नंबर 5 के पार्षद है, और दूसरी तरफ जो टीम है नीली जर्सी पहने हुए, वो सिद्धि विनायक की टीम है, जिनके फ्रेंचाइजी है वार्ड नंबर 14 के पार्षद माननीय श्री आशु अग्रवाल जी। और हमारे बीच इस पूरे देख रहे हैं जिस तरह से ग्राउंड को दुल्हन की तरह सजाया गया है, उनमें नगर पंचायत का बहुत ही बड़ा योगदान है। और हमारे नगर पंचायत से उपाध्यक्ष के रूप में मंचासीन है माननीय वीरेंद्र तिवारी जी। मैं उन्हें भी आमंत्रित करूंगा कि 2 शब्द आशीर्वचन के रूप में हमारे खिलाड़ियों को कहें। जी जी, ओके सर। 4 भारत माता की। आज यंग क्रिकेट क्लब कोई खिलाड़ी अंदर नहीं घुसेंगे बाउंड्री के कार्यक्रम में आज हमारे बीच आज कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्मानित जो है शंकर अग्रवाल जी हमारे बीच
सिंघल जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष भाई बबलू सोनी जी, एवं हमारे बीच जीवन जी और हमारे नरेश जी और हमारे राजेश गोयल जी, जतिन ठाकर जी, दूली किशन साहू जी, और इस आयोजन का प्रमुख हमारे अंजय सिन्हा जी, हमारे माननीय अन्वेष डे जी, एवं यहाँ पर समिति के सभी हमारे भाइयों को बधाई देता हूँ। आज से भी फाइनल है। यहाँ पर मैच हमको लगता है कि एक मैच खत्म होने से पहले यहाँ पर प्रोग्राम बन जाता है कि दूसरा जो है कार्यक्रम अब शुरू होने वाला है। अंजय भाई जब हम लोग यहाँ पर फुटबॉल के कार्यक्रम में थे तो बोले अभी हमारा भी जो है मैच शुरू होने वाला है। तो मैं उनको पहले से कहा था कि सौभाग्य है इस शहर का कि ये मैदान कभी जो है खिलाड़ियों से कभी जो है खाली नहीं रहता। यही जो है हमारा उपलब्धि है इस शहर का। और सभी जो है हर जो है कार्यक्रम में पहला अगर मैच होता है तो वहाँ पर जो है अतिथि की आवश्यकता, और सेकेंड टीम का जब मैच होता है उसमें अतिथि ना यहाँ पर कांग्रेस दिखता है ना भाजपा दिखता है, सभी एक समान स्थिति में रह करके कार्यक्रम को जो है सफल बनाते हैं। और धन्य है हमारे जो है पिथौरा के दानदाता, कभी किसी के पास जाने के बाद कोई ना नहीं कहता है, सभी बोलते हैं भैया कार्यक्रम कराओ, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं आज यहाँ पर बता दूं कि इस मैदान को थोड़ी सी जो है त्रुटि है, उसको पूर्ण करने के लिए नगर पंचायत लगा हुआ है कि हम जो है कुछ पैसा खर्च करके इस मैदान को अच्छा बनावें। और ये मैच जो है पिथौरा में हो रहा है, लेकिन प्रदेश स्तरीय जो है इसमें प्लेयर है। मैं सभी प्लेयर को जो है बधाई देता हूं। मैं यहाँ पर जो संचालन कर रहे हैं उनको भी बधाई देता हूं, जो कमेंट्री कर रहे हैं उनको भी बधाई देता हूं। मैं सभी को बधाई देते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। जी बहुत बहुत धन्यवाद अंकल। और आप सभी अतिथियों को मैं बताना चाहूँगा कि हमारे समिति के द्वारा खिलाड़ियों के लिए सुदृढ़ व्यवस्था किया गया है। सुबह का लंच का व्यवस्था, दोपहर के खाने का व्यवस्था और रात का भी खाने का व्यवस्था समिति के द्वारा वहन किया जा रहा है। और जो कि पिथौरा नगर के जितने भी गणमान्य नागरिक हैं, दानदाता है और जो सहयोग कर रहे हैं, इन सबके सहयोग से ये आयोजन हो रहा है भैया, ये भी मैं आपको जानकारी दे दूँ। और मैं आभार प्रदर्शन के लिए करेंगे। और आदरणीय बैगा अंकल जी का आगमन हुआ है, उनका स्वागत अभिनंदन करता हूं मैं। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि आज ये पहला सेमीफाइनल बाउंड्री लाइन पे जो कुर्सी लगाए हैं, भैया लोगों से निवेदन है कि सहयोग करें और आयोजन आप लोगों का है। और जो भी बाउंड्री लाइन में पैर रखें पीछे हो जाएं भाई, जो भी हैं। और आज जो पहला सेमीफाइनल खेला जा रहा है उसका स्कोर हमारे आज रितेश महंती जी 2 ओवर के पश्चात 20 रन, और ये व्हाइट बॉल लेग स्टंप के बाहर निकलती हुई हमारे दोनों एम्पायर्स आज के महाकुंद और बीसी सर उड़ीसा के लेवल 1 के एम्पायर्स, और मेरे स्कोरर रितेश महंती अगली गेंद लेकर आए। मनोज, अच्छी गेंद काफी ऊंचाई तक और बाउंसर मारा है उन्होंने वहां पर। निश्चित ही एक बाउंड्री और लगातार स्ट्रोक लेने के पश्चात ये बाउंसर निश्चित ही काफी बॉलर को हिम्मत देगा आगे गेंदबाजी करने के लिए। मनोज, काफी अच्छी बाउंसर मारी उन्होंने अभी रौतिया को। मनोज तैयार, रौतिया तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट। अच्छी गेंद, लेकिन उतना ही बेहतरीन शॉट, स्लॉट पे गेंद थी, कट कर दिया गेंद, बल्ले का बाहरी किनारा ली गई और थर्ड मैन की दिशा में, लेकिन शानदार फील्डिंग वहां पर। 1 ही रन मिलेगा, स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन। काफी
खुशनुमा माहौल क्रिकेट के बिल्कुल अनुकूल, हल्की धूप, हल्की ठंड और हल्की हल्की हवा चलती हुई जो क्रिकेट को बिल्कुल एक ऊंचे स्तर की ओर ले जाती है। मनोज तैयार अब सामने आ गए हैं। सोनू तिवारी और खेल उठा दिया है कवर की दिशा में, देखना उसके पीछे फील्डर, लेकिन गेंद ने उन्हें चकमा दी और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। बाउंड्री के बाहर दिखाई देगी। सोनू तिवारी काफी जाना पहचाना नाम पिथौरा के क्रिकेट में। मनोज तैयार, सोनू तैयार। अच्छी गेंद, बहुत ही बेहतरीन गेंद कहनी चाहिए। मनोज ने वापसी की है, निश्चित ही वहां पर चकमा खा गए सोनू। काफी बेहतरीन गेंद, ऊंचाई, लाइन सभी बिल्कुल एक्यूरेट। निश्चित ही इसी तरह की लाइन लेंथ रखनी होगी अगर यह मैच और फाइनल में प्रवेश करना होगा अगर सिद्धि विनायक को। जबकि सोनू तिवारी काफी आक्रामक बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। सुना एक बार मनोज के सामने, और ये भी बेहतरीन गेंद, लगातार मिस डॉट बॉल वहां पे मनोज के द्वारा। जिस तरह से लाइन लेंथ है मनोज की, निश्चित ही आने वाले ओवर्स में काफी घातक साबित हो सकते हैं ब्रदर ब्लास्टर के लिए। आज इस मैच के कैप्टन सद्दाम, सरायपाली के खिलाड़ी, काफी दिनों से यहां क्रिकेट खेलते हुए पीपीएल में अपना प्रतिनिधित्व करते हुए। मनोज तैयार, सोनू तैयार। अभी अभी कवर के ऊपर से एक शानदार बाउंड्री खेली थी सोनू ने मनोज की गेंद पर। अब जबकि फील्ड में तब्दील, 2 खिलाड़ी बाहर कर दिए गए हैं, लॉन्ग ऑफ और डीप कवर। अब बाकी सभी खिलाड़ी घेरे के अंदर। निश्चित ही विशेष रणनीति के तहत बॉलिंग करेंगे मनोज। काफी अच्छी गेंदबाजी 2 उन्होंने जो फेंकी है, और इस बार जिस तरह से स्लोअर गेंद डालने का प्रयास किया, गेंद के निकलते ही वहां पर अब जबकि बॉलिंग एंड पर चेंज, शेखर साहू सामने है रौतिया। शेखर साहू की ये गेंद थोड़ी सी अपनी लाइन लेंथ में चुके, व्हाइट बॉल का इशारा। स्कोर बढ़ता हुआ 33 रन, जबकि ये 4था ओवर फेंका जाना है। और अभी जबकि पावर प्ले लागू है यहां पर, सभी खिलाड़ी घेरे के अंदर, मात्र 2 खिलाड़ी घेरे से बाहर हैं, एक लॉन्ग ऑफ और एक डीप कवर। और ये गेंद हवा में, देखना उसके नीचे 2 खिलाड़ी, लेकिन नो मैंस लैंड में गिरी ये गेंद। कोई खतरा नहीं, दोनों ही सुरक्षित। एक आहशी निकली थी वहां पर खिलाड़ियों के बीच, लेकिन चूंकि कवर के खिलाड़ी डीप खड़े थे
और शॉर्ट कवर भी एक अंजय सिन्हा के रूप में लगाया था, लेकिन दोनों के बीच में यह गेंद गिरी और कोई खतरा नहीं। स्कोर बढ़ता हुआ 34 रन, 34 विदाउट लॉस। तैतीस रन बिना कोई नुकसान। और कट कर दिया, बहुत ही तेज कट सोनू तिवारी के बल्ले से निकलता हुआ यह अगला चौका। पावर प्ले का पूरा फायदा उठाते हुए सोनू वहां पर, दो खिलाड़ी बाहर है और निश्चित ही काफी अच्छी बल्लेबाजी सोनू के द्वारा। पुनः एक बार शेखर और खेल दिया से गेंद को पुनः थर्ड मैन बाउंड्री पर 4 रन लगा। फिफ्टी पर घोषणा हो चुकी है। कोई भी प्लेयर उनके टीम के लिए फ्रेंचाइजी देव सिन्हा और भीमा रोहतिया की ओर से 50 रुपए का पुरस्कार, 501 रुपए, सॉरी 1000, सॉरी 500 दोनों की ओर से 1000। अगला बॉल सामना करेंगे तिवारी। शेखर सामने है सोनू और पुनः गेंद का बल्ले का मुंह खिला, 6 रन। ओवर जारी है सिद्धि विनायक की तरफ से और 48 रन, मात्र 2 रन पीछे अपने 50 से ब्रदर ब्लास्टर। निश्चित ही सोनू लगातार 2 चौके जड़ने के बाद ये छक्का, हैट्रिक छक्का पर, जबकि पुरस्कार हैट्रिक चौके पर पुरस्कार रखा गया था, लेकिन 2 चौके और 1 छक्का, 3 गेंदों का बुरा हश्र कर दिया वहां पर सोनू ने। अब शेखर निश्चित ही वापसी करने की पूरी कोशिश। पटकी हुई गेंद और कमर की ऊंचाई तक उठी, खेलना चाहते थे उसे लेग साइड में। गेंद और बल्ले में जैसा संपर्क होना था वैसा हुआ नहीं, गेंद लुढ़क के गई गली की दिशा में। वहां पर फील्डर मौजूद, बाकी खिलाड़ियों के माध्यम से होता हुआ शेखर के पास। तो जैसा कि आपको बता दूं, आज यह 6वां दिन, पहला सेमीफाइनल पीपीएल का, कल यहां पर फाइनल मैच खेला जाएगा। और इस बार सफल हो गए सोनू, कमर की ऊंचाई तक उठने वाली गेंद को और 52 ब्रदर ब्लास्टर के बिना 50 कोई नुकसान पे 4 पहली गेंद को खेलना चाह रहे थे, कमर की ऊंचाई तक उठी, लेकिन दूसरी गेंद को पूरी तरह सफल हुए और 4 रन फाइनल लेग बाउंड्री की दिशा में, 4 रन के लिए सोनू तिवारी के द्वारा। काफी अच्छी आक्रामक बल्लेबाजी सोनू के द्वारा ब्रदर ब्लास्टर के लिए। बॉलिंग एंड पे चेंज किया, आयुष को लाया है कप्तान ने।
और अब सामने आ गए आयुष रौतिया के लिए, और ये गेंद खेलना चाह रहे थे इसे ऑन साइड में, गेंद गई थर्ड मैन की दिशा में, लेकिन रन कैसे भी आए रन आने चाहिए, और ये एक रन दौड़कर पूरा किया रौतिया ने। स्कोर बढ़ता हुआ 53, जबकि ये 5वां ओवर जारी है। इसके पश्चात पावर प्ले का एक ओवर और आना शेष बाकी रहेगा, और निश्चित ही स्ट्राइक सोनू तिवारी के पास रहेगा, तो इस पावर प्ले का पूरा भरपूर फायदा वो उठाएंगे सोनू तिवारी। आयुष सामने इस बार सोनू तिवारी आयुष की अगली गेंद का सामना करेंगे, जबकि एक मिड विकेट लगा दिया गया वहां पर और एक थर्ड मैन, 2 खिलाड़ी बाहर। फुल टॉस बनाकर खेला, काफी तेज कवर ड्राइव सोनू के द्वारा, 4 और बेहतरीन बल्लेबाजी सोनू के द्वारा, लगातार चौके छक्के की झड़ी लगा दी यहां पर सोनू ने। निश्चित ही एक लंबा टारगेट देने का पूरा प्रयास सोनू के द्वारा। आयुष तैयार, सोनू तैयार, राइट आर्म और विकेट, और ये गेंद लेग साइड में, दोनों चकमा खा गए बैट्समैन भी और विकेट कीपर भी। वाइड बॉल और 4 रन, 5 रन आए इस गेंद से। $62। और वापसी की वहां पर आयुष ने काफी आगे गेंद को पटकी और निश्चित ही चकमा खा गया वहां सोनू। यही लेन लाइन रखनी होगी 6 ओवर तक, पावर प्ले की समाप्ति तक आयुष को। आयुष और पुनः एक बार 50 रन पूरे हो गए वहां पर। और पुरस्कार बढ़ता हुआ सोनू के लिए। अगर 100 मारते तो 2000 रुपए का पुरस्कार फ्रेंचाइजी भीमा और देव के द्वारा। किस तरह से प्रोत्साहन किया जाता है इस खिलाड़ी का, देखने लायक रहता है। अगर सोनू तिवारी 100 करते हैं तो 2000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा उन्हें। स्कोर जा पहुंचा है 70 रन पर बिना कोई नुकसान। 5वां ओवर गतिमान, 70 रन विदाउट लॉस। और पुनः इस बार गेंद स्लॉट पे थी, लेकिन यार्कर लेंथ की गेंद थी। निश्चित ही आखिरी समय पे सोनू ने बल्ला को नीचे किया। निश्चित ही गेंद काफी अंदर की तरफ आई थी। ओवर की समाप्ति, 5 ओवर समाप्त, स्कोर हुआ 70 रन। 70 रन बिना कोई नुकसान के। ये है अभी तक का लेखा जोखा, ब्रदर ब्लास्टर वर्सेस सिद्धि विनायक। पावर प्ले का अंतिम ओवर आना शेष।
निश्चित ही सोनू तिवारी के इस धुआंधार पारी को रोकना होगा सिद्धि विनायक के कैप्टन सद्दाम दिलराज को और अंजय लगाया सिन्हा है को। कैप्टन ने। अगला ओवर लेके आएंगे दिलराज। दिलराज काफी अच्छी बॉलिंग करते हैं। एक बार उन्होंने तो मैच का रुख ही पलट दिया था, जो टीम जीत रही थी उसे हार की कगार पर ला दिया था दिलराज। ऐसे बॉलर दिलराज। और हमारे बीच आ गए हैं अब रमेश श्रीवास्तव। मैं उन्हें कमेंट्री बॉक्स पर आमंत्रित करता हूं शानदार कमेंट्री के लिए। रमेश श्रीवास्तव, अगला ओवर दिलराज, कमेंट्री में रमेश श्रीवास्तव। धन्यवाद सुरेश ठाकुर जी। और बहुत ही बल्लेबाजी, शानदार बल्लेबाजी करते हुए सोनू तिवारी और भाटिया यहाँ पर आए हैं, जबकि कोई विकेट नहीं गिरा है। ये बहुत ही शानदार खुशखबरी फ्रेंचाइजी के लिए, बहुत ही बेहतरीन। और टच करके 1 रन ले लिया। और बाबू राउतिया जो कि अच्छे बल्लेबाज और अच्छा खिलाड़ी हमारे पिथौरा क्षेत्र का, जबकि सोनू तिवारी का नजरिया खतरनाक दृष्टिकोण यहाँ पर रखे हुए हैं। और सोनू तिवारी अब देखते हैं, एक तो ललचही बॉल फेंकते हैं दिलराज भाटिया, वो अपना शिकार बनाते कि नहीं बनाते ये देखना पड़ेगा। लेकिन स्पिन बॉल है, जब फास्ट बॉलिंग को भी अच्छा ठोक दिए हैं तो स्पिन बॉल को उम्मीद है कि यहाँ पर चौके छक्के पड़ेंगे, लेकिन अब देखना होगा। और ये कैच हुआ है, अंजय सिन्हा वहां पर नीचे में है। बहुत बेहतरीन कैच, बेहतरीन कैच लिया है अंजय सिन्हा ने। सिन्हा जी के स्केच पर आर.के. रवि, पोलेश मिश्र और भोजराज, ये तीनों की तरफ से 1000 रुपए का पुरस्कार अंजय सिन्हा जी को दिया जा रहा है। जबरदस्त प्रयास यहाँ पर, हाई लेवल, सबसे ऊंचा यहाँ पर ऊंचा था बॉल, और जज किया, बाल छुट्टी, फिर पकड़ा और उसे कैच किया। और जबरदस्त एक खतरनाक बल्लेबाज सोनू तिवारी का विकेट लिया है यहाँ पर दिलराज भाटिया ने। और अंजय सिन्हा को 1000 रुपए का पुरस्कार उनके सबसे परम मित्र भोज, आर.के. रवि और पोलेश मिश्रा की तरफ से। भोजराज। और ये पहला विकेट गिरा है। सबसे खतरनाक बल्लेबाज को अपना शिकार बनाया भाटिया ने। और भाटिया का लगातार अच्छा प्रदर्शन जारी है रमेश सर। हाँ, जब भी आते विकेट लेकर जाते हैं। हाँ। और यहां से सफलता मिलती हुई, बड़ी सफलता सोनू तिवारी का विकेट लेते हुए दिलराज भाटिया। देखना होगा यहां से किस तरह की बल्लेबाजी होती है। नए बल्लेबाज गए हैं वहां पर। और अच्छी गेंद इस बार, उसे छोड़ा। स्कोर अभी भी रुका हुआ 71 रनों पर। और पहला झटका लगा इस ओवर में, पावर प्ले के अंतिम ओवर में, जो टास्क जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया था, सही साबित होता हुआ ब्रदर्स ब्लास्टर्स के लिए। और इस बार शायद हेलमेट भी लगी है। और 1 रन लेते हुए दोनों बल्लेबाज। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी रही वहां पर। लेग बाई का इशारा आता हुआ वहां पर सोनू तिवारी का पावर प्ले का जिस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, धुआंधार, जैसे अभिषेक शर्मा करते वैसे ही धुआंधार बल्लेबाजी की। और जितेश बगरती, कांटा वांजी उड़ीसा से हैं, नए बल्लेबाज गए हैं। बाबू रोती अभी भी टिके हुए हैं। अच्छा साथ दे रहे थे सोनू तिवारी का। अब उनके कंधों पर होगी कि अच्छी पारी अब खेले, क्योंकि आउट होकर वापस जा चुके हैं सोनू तिवारी।
और एक और अच्छी गेंद। इस ओवर में अभी तक 4 गेंदों में एक ही रन दिया है और एक महत्वपूर्ण विकेट, बड़ी मछली को जाल में फंसाया है। दिलराज सिंह भाटिया ने सोनू तिवारी का विकेट लिया। और इस बार उठाकर खेला है, देखना है सद्दाम को मिसफील्ड होती और गेंद बाउंड्री के बाहर जाएगी। निश्चित 4 रनों के लिए। ब्लास्टर्स के लिए। हाँ, आपने सही कहा है। और ब्रदर ब्लास्टर के लिए एक शुभ संकेत। और यहाँ पर आप देखिए, इससे पहले जो भी मिस फील्ड हुआ था सद्दाम से, इजी था लेकिन मिस फील्ड कर बैठे। एक दबाव भी रहता है, बल्लेबाज के ध्यान रखेंगे और मिस फील्डिंग आपको खतरा की ओर ले जा सकेगा। और नए बॉलर यहाँ पर आए हैं, सागर सक्सेना। सागर सक्सेना। और बल्लेबाज तैयार हैं, बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन यहाँ पर करेंगे। जबकि स्ट्राइकर बल्लेबाज तैयार है, नॉन स्ट्राइक में बाबू रौतिया। फील्डिंग की सजावट यहाँ पर अब फैल चुकी है। 4 खिलाड़ी सर्कल के अंदर, बाकी सब 5 खिलाड़ी बाहर रहेंगे। अब देखना है कि, और ये शानदार शॉट, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है और शिकार बनाया है वहां पर। नो बॉल का इशारा, नो बॉल का इशारा, कमर के ऊपर से ये बॉल थी। और गुड जजमेंट सर, कैच आउट हुआ था। अब फ्री हिट मिलेगा, फ्री हिट मिलेगा। नो बॉल। जितेश का विकेट कीमती विकेट है, आपको बता दूं मैं, बहुत ही कीमती विकेट। खतरनाक बल्लेबाज है। फिर फुल टॉस और ये पार हो जाएगा, ये पार हो जाएगा। नो बॉल का फिर शॉट बहुत बेहतरीन लगाया यहाँ पर। नो बॉल, फ्री हिट था और 7 रन मिलेंगे भी। और ये 2 बॉल जो अभी सागर ने डाला है, वो बहुत ही बेकार बॉलिंग का प्रदर्शन यहाँ पर सागर के द्वारा। अभी भी फ्री हिट है, अभी भी फ्री हिट है, कुछ भी कर सकते हैं। फिर फुल टॉस बॉल है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है लेकिन फ्री हिट का फायदा नहीं उठा पाए। और हैट्रिक नो बॉल से चुके हैं सर वहां सागर सक्सेना। तो पहले खिलाड़ी बन जाते जो हैट्रिक नो बॉल फेंकने वाले। अभी नहीं है हैट्रिक, पहला हो जाता, लेकिन अभी फिलहाल ठीक है। और ये बॉल मारने का प्रयास किया था वहां पर बल्लेबाज ने, लेकिन किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं बैट में। और सुरक्षित बल्लेबाज रौतिया जी वहां पर मौजूद है। फिर फुल टॉस बॉल और यहां पर रंजन सिन्हा के ऊपर से निकल गया। 6 रन बेटा महेंद्र। और धने से घटिया बॉलिंग का प्रदर्शन यहां पर हो रहा है। 3-3 छक्के लग गए हैं। जी हाँ, तो फ्लाइट के चक्कर में लगातार फुल टॉस दे रहे हैं हाँ। सागर। और इस बार कैच उठा है, लेकिन 2 खिलाड़ियों के बीच में गिरती हुई फिर से देखना होगा। और आसानी से दोनों बल्लेबाज दूसरा रन पूरा करते हुए, और स्कोर बढ़कर हो गया है यहाँ पर ब्रदर्स ब्लास्टर्स का। अब तक के धनेश बता दूं, अब तक के सबसे ज्यादा रन
ब्रदर ब्लास्टर ने बनाया है 7 ओवर में। देखिए जबरदस्त 7वां ओवर चल रहा है अभी फिलहाल। और ये बॉल लास्ट बॉल है सर, दिस इज लास्ट बॉल। वेरी गुड बॉलिंग बाय द सागर। और 7 ओवर के बाद स्कोर है 93 रन 1 विकेट के नुकसान पर ब्रदर्स ब्लास्टर्स का। जो करंट रेट थे 13.29 का। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी होते हुए पीपीएल पिथौरा प्रीमियर लीग का पहला सेमीफाइनल खेला जाता हुआ ब्रदर्स ब्लास्टर्स वर्सेस सिद्धि विनायक रॉयल्स, जिसमें टॉस जीता था ब्रदर्स ब्लास्टर्स ने और पहले बल्लेबाजी करते हुए 93 रन बना चुकी है 7 ओवर के बाद 1 विकेट के नुकसान पर। जो विकेट भी गिरा है सोनू तिवारी का, जिन्होंने शानदार 50 रन बनाए। जिस तरह की शुरुआत की जरूरत थी वैसे दिलाकर वापस जा चुके हैं। और वहीं बाला राते जिन्होंने एक सफलता दिलाई है दिलराज सिंह भाटिया। और नई जोड़ी वहां पर है जितेश बगर्ती और राजगोपाल रौतिया, बाबू रौतिया, जो कि 17 गेंदों में 17 रन बनाकर खेल रहे हैं, जिसमें 1 चौका और 1 छक्का शामिल है। जबकि जितेश बगर्ती है 7 रन उम्र 5 गेंदों पर। आठवां ओवर लेकर आए हैं भाटिया और बल्लेबाज वहां पर तैयार है। जबरदस्त बल्लेबाजी करते हैं बल्लेबाज। और अच्छा शॉट लगाते स्ट्रेट अप, लेकिन अच्छी फील्डिंग। अगर वो नहीं रोक पाते तो उम्मीद यहां पर हो सकती थी 4 रन मिल जाए, लेकिन अच्छा शॉट लगा यहां पर और अच्छी फील्डिंग वहां पर बल्लेबाज के। और फिर सब तैयार हैं रौतिया। देखते हैं भाटिया की बालिका क्या इलाज करते हैं वो। और ये कट कर दिया, वहां पर खिलाड़ी मौजूद नहीं है और बाउंड्री के पार होता जा रहा है। और इस प्रकार से एम्पायर का इशारा, 4 रन, बहुत बेहतरीन कट किया, लेट कट किया उसने। ठीक है, आज डीजे वाला एक से एक मस्त गाना बजा दे रहा भाई तू। ऐसे ही छत्तीसगढ़ी ओडिया चलन दे, ठीक है, मजा आ जाए। तैयार है भीमा के छोटे भाई। और ये बहुत बेहतरीन शॉट यार। इसी के साथ 100 रन पूरे होते हुए 104 रन। बाबू रौतिया अगर 50 बनाते हैं तो 3100 रुपए और जितना छक्का वो लगाते हैं 500 रुपए उनके बड़े भाई भीमा रौतिया के द्वारा। और फिलहाल धनेश भाई बताएंगे कितना रन बना चुके हैं बाबू रौतिया। 104 रन टोटल और बाबू रौतिया की स्कोर है 19 गेंदे 27 रन, 2 चौके और 2 छक्के। मतलब अभी भी 23 रन बाकी है। जी हाँ, देखिए भाई 31 पाना है तो 23 रन बनाना पड़ेगा। अब बेहतरीन शॉट, खिलाड़ी मौजूद अंजय सिन्हा, कोई गलती नहीं करेंगे। शानदार कैच लिया था सोनू तिवारी का, वरना अभी तक के 150 पार हो जाता अगर सोनू तिवारी रहते तो। और अच्छा क्रिकेट वहां पर धीरे से स्क्वायर लेग की ओर खेला। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी होते हुए ब्रदर्स ब्लास्टर के सभी बल्लेबाजों के द्वारा। सोनू तिवारी का आउट होने के बाद अब हाथ खोलने का चालू कर दिया यहाँ पर राजगोपाल रौतिया। बाबू रौतिया ने 20 गेंदों में 28 रन बनाकर खेल रहे हैं। और इस बार कैच उठा है, देखना होगा। और वहां पर चौका या छक्का
4 रनों का इशारा आता हुआ। आठ ओवर के बाद 110 रन, 1 विकेट के नुकसान पर बाबू रोतिया खेल रहे 21 गेंद में 32 रनों पर खेल रहे हैं, जिसमें 3 चौके और 2 छक्के शामिल है। जितेश बगरती उनका साथ देते हुए 7 गेंदों में 9 रन और 1 छक्का शामिल है। और 9 ओवर लेकर आते हुए ये कोई भी बल्लेबाज धीरे खेलना नहीं चाह रहे हैं। जबरदस्त बल्लेबाजी का प्रदर्शन इन बल्लेबाजों के द्वारा और बहुत ही कम ओवर में 100 पार हो चुका है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि लगभग 200 से पार हो जाएगा अगर इस प्रकार की बल्लेबाजी होती रही तो। और ये सद्दाम की बॉलिंग, वाइट बॉल, पहली बॉल वाइट प्योर। और वहां से दिशा से भटकते हुए 9 ओवर लेकर आते हुए मोहम्मद सद्दाम, स्ट्राइक पर जितेश, नॉन स्ट्राइक पर राजगोपाल रौतिया। बहुत बेहतरीन बॉल, नीचे रह गए बॉल और पुश कर दिया। 1 रन लिया यहां पर लॉन्ग ऑन की दिशा पर। अब फिर से तैयार है बल्लेबाज रौतिया। बहुत बेहतरीन बॉल, समझ नहीं पाया, वहां पर रन आउट हो सकते थे लेकिन अच्छा रनिंग बिटवीन द विकेट ट्राई किया था वहां पर, लेकिन किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं बाबू रौतिया को। सद्दाम पहली बॉल वाइट फैले के बाद अब लाइन और लेंथ के साथ अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। बॉल बहुत नीचे रह जा रही है तो संभल के खेलना पड़ेगा बल्लेबाज को। और बहुत बेहतरीन शॉट और ये सनसनाता निकलता हुआ 4 रन। और इस चौके से स्कोर जा पहुंचा 117 रन। 9 ओवर जारी है। बहुत ही खूबसूरत शॉट यहाँ पर जितेश बगरती का। रन बन नहीं रहे सर, बह रहे यहाँ पर। बहुत बेहतरीन रन वाकई में नहीं बन रहा है, बह रहा है और जिधर पाए उधर चौका और छक्का मिल जा रहा है। और 117 रन हो चुके हैं और 1 ही विकेट का पतन हुआ है। आप स्टंप से थोड़ी सी बाहर। और धनेश भाई बता दो, हाईएस्ट स्कोर है अब तक के इस मैदान पर, सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 9वें ओवर में। जी हाँ, बहुत ही खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी की है इस बड़े मैच में। बाबू रोहतक ने बता दूं सर, 3 मैच में नहीं चले थे लेकिन आज सेमीफाइनल बड़े मैच में बड़ा खिलाड़ी चलता हुआ आज। और फिर से उसी दिशा में कट कर दिया है, फिर से गेंद जाती हुई बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। वर्सेस सिद्धि विनायक रॉयल्स। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का जो निर्णय लिया था सही साबित होता हुआ सर। हाँ, सही कहा है आपने। और अभी तक की दृष्टि से तो देखा जाए भारी भरकम, जैसे आपने कहा ना कि बह रहा है रन, ठीक वैसे ही यहाँ पर बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज। किसी प्रकार का कोई भी गलत शॉट का प्रदर्शन यहाँ पर नहीं हुआ। अभी तक के सभी शॉट
बाउंड्री के पार गई है या फिर अच्छा डिफेंसिव खेला गया है, रिस्क नहीं लिए गए। जबकि बाबू तैयार है, 3100 रुपये पाना है, 50 रन बनाना है और हर छक्के पे 500 रुपए का पुरस्कार बाबू राउती के लिए। कैच उठा लेकिन कोई खिलाड़ी नहीं है वहां पर, तो आज इसलिए दिन है सर बाबू रोतिया का, कैच उठ रहा है लेकिन गैप में गिर रहा है। गैप में गिर रहा है। भाग्य साथ दे रहा है, बड़े खिलाड़ी का भाग्य साथ बहुत कम देता है, लेकिन आज यहां पर भाग्य उनका साथ दे रहा है। और ये बॉल ऑफ स्टंप थोड़ी सी बाहर लचाने का प्रयास, लेकिन बल्लेबाज कट करना चाह रहे थे लेकिन एज नहीं लगा, बाल बाल बचे। उनको इस शॉट से बचना पड़ेगा अगर 200 रन पार करना है तो। और पहला ये जबरदस्त पार्टनरशिप इन दोनों के बीच में। अब आप स्टंप से फिर थोड़ी सी बाहर, हल्की सी अपील वहां पर, लेकिन विश्वास कम है। एम्पायर बहुत ही अनुभवी एम्पायर, जाल में फंसने वालों में से नहीं। और कभी कभी क्या होता है कि व्हाइट बॉल जब जाता है, बाहर जाता है, तो हल्की सी अपील की जाती है ताकि एम्पायर उस पर रिएक्ट मत करे। तो एक पॉलिटिक्स है। और यहाँ शॉट लगा है, कोई खिलाड़ी नहीं है, विकेट कीपर वहां पर दौड़कर जा रहे हैं। और लेकिन इस बीच एक रन पूरा कर ही लेंगे। और एक रन और यहाँ पर हुआ, 10वां ओवर लेके आए भाटिया। इसके बाद गुल्ला 10 ओवर और बच जाएंगे। और यह ओवर बढ़िया जाता हुआ सर, 4 गेंदों में 2 ही रन दिए हैं भाटिया जी ने। लेकिन बाबू राउतिया का दिमाग कुछ और कह रहा है अभी। इस पर बहुत बेहतरीन बॉल, और ठीक है वहां पर डिफेंसिव खेल रहे हैं वहां पर बल्लेबाज, क्योंकि अभी ओवर बहुत बाकी है, 10-10 ओवर बाकी है अभी। और इन 10 ओवरों में जब 121-22 बन चुका है, 23 रन बन चुके हैं, तो निश्चित यहाँ पर 10 ओवर और बच जाएगा, तो उस पर प्रहार किया जा सकता है। तो अपने आप को बचा के भी रखें। और एक शानदार शॉट लगाया है, और 4 रन, 2 रन है, 2 रन का इशारा एम्पायर के द्वारा। ओवर की समाप्ति यहां पर हुई है, 10 ओवर की समाप्ति पर इसको बता देंगे सर। 125 रन 1 विकेट के नुकसान पर 10 ओवर के समाप्ति के बाद ब्रदर्स ब्लास्टर्स का आधे ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी वहां पर चलती हुई ब्रदर्स ब्लास्टर्स के बाबू रोतिया, सोनू तिवारी आउट होकर वापस जा चुके हैं। और ऑनलाइन स्कोरिंग में है यहाँ पर कमलेश गिरी, और ऑफलाइन स्कोरिंग का साथ दे रहे हैं रितेश मोहंती, जो कांटा बांजी से है। आधे ओवर का खेल समाप्त हुआ। देखना होगा यहाँ से रणनीति, यहाँ से विकेट की जरूरत है। सिद्धि विनायक को मैच में वापसी करना है, तो अभी तक तो बहुत ही शानदार बल्लेबाजी होती हुई ब्रदर्स ब्लास्टर्स के बल्लेबाजों के द्वारा। 10 ओवर के बाद 125 रन और 1 ही विकेट गिरा है, 9 विकेट पूरे हाथ में है। हाँ जी, और एक चीज बता दूं, हमारे बीच में शंकु है, इस अभी तक के मैच की प्रतिक्रिया देंगे कि 10 ओवर में 123 रन बने हैं और 10 ओवर भी गुल्ला बाकी है और 1 ही विकेट गिरा है। क्या कहना चाहेंगे सर? जैसा कि टीम का नाम है ब्रदर ब्लास्टर, यहाँ पर ब्लास्ट करते हुए भरसक यहाँ पर शॉट खेले हैं दोनों ही बल्लेबाज। और जिस हिसाब से राजगोपाल रौतिया खेल रहे हैं, लगता नहीं है कि बहुत ही जल्दी वापस आएंगे। निश्चित ही एक बड़े स्कोर की ओर देख रहे हैं, ऑलरेडी एक बड़े स्कोर तक जा चुके हैं और आगे और भी प्रहार करके अपनी टीम को और ऊंचाई कृपया ध्यान देंगे, दूसरा सेमीफाइनल भी है, टाइम का ध्यान रखेंगे। और वैसे ही सिद्धि विनायक टीम के भी प्लेयर हैं, गियर कब चेंज करेंगे और कब वापसी कर लेंगे ये भी कहा नहीं जा सकता। दोनों ही टीम बहुत ही धाकड़ प्लेयरों से भरी पड़ी हुई है, तो अभी से कुछ कहना, प्रेडिक्शन करना ये गलत होगा। खेल है और बहुत अच्छा चलता हुआ है। और अभी तक जो एकमात्र सफलता मिली है वो दिलराज सिंह भाटिया को मिला है। 3 ओवर में 26 रन देकर 1 विकेट लिया है। और सद्दाम आते हुए अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आते हुए, और टीम का 11वां ओवर सामने रहेंगे जितेश बगर्ती। नॉन स्ट्राइक पर बाबू रौतिया जो कि कप्तान है ब्रदर्स ब्लास्टर्स के, और कप्तानी पारी खेलते हुए वहां पर आज
और इस बार एज लेकर के यही स्क्वायर लेग की ओर देखना होगा, निश्चित ही गेंद बाउंड्री बाहर जाएगी। 4 रन जाता हुआ डीजे छत्तीसगढ़ी ओडिया लगावे भाई। और शानदार कैच वहां पर एक हाथ से लेते हुए मैच में वापसी करना चाहेगी। अभी जिस गति से रन पर उसकी प्रोजेक्टेड स्कोर तो 250 का बताता हुआ, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। 1-2 ओवर में 2-3 विकेट गिरने से मैच पलट भी सकता है। अभी देखना होगा वापसी करती है यहाँ पर। 1 विकेट तो ले चुकी है इस ओवर में जितेश बगर्ती का। और इधर डीप मिड विकेट, लॉग ऑन लॉग ऑफ और एक कवर की ओर। और अच्छा शॉट खेला उसे, पीछे फील्डर है वहां पर, लेकिन खाता खुलता हुआ यहां पर नितिन सिंह का। और स्कोर बढ़कर होता हुआ 130 रन। 11 ओवर जारी। पहला सेमीफाइनल इस टूर्नामेंट का खेला जाता हुआ पीपीएल पिथौरा का सिद्धि विनायक रॉयल्स और ब्रदर्स ब्लास्टर्स। दूसरा जो सेमीफाइनल होगा हीरो राइडर्स वर्सेस बालाजी ब्लास्टर्स। और अच्छी गेंद मारना चाहते थे, बैट और बॉल का संपर्क हुआ नहीं। अच्छा ओवर जाता हुआ ये सिद्धि विनायक रॉयल्स के लिए 4 गेंदों में 5 रन दिए हैं और एक बड़ी मछली को जाल में फंसाया था जितेश को। और एक और अच्छी गेंद फिर से कट करना चाहते थे ऑफ साइड को। लगातार अच्छी लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए मोहम्मद सद्दाम, जो कि सरायपाली से आते हैं। और फिर से अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छा ओवर जाता हुआ सिद्धि विनायक के लिए। और 11 ओवर के बाद 130 रन 2 विकेट के नुकसान पर ब्रदर्स ब्लास्टर्स का पहले बल्लेबाजी करते हुए इस पहले सेमीफाइनल जो खेला जाता हुआ सिद्धि विनायक वर्सेस ब्रदर्स ब्लास्टर्स के बीच में। और 11 ओवर का खेल समाप्त हुआ है और अभी भी बल्लेबाजी में टिके हुए हैं राजगोपाल रौतिया, कप्तान है ब्रदर्स ब्लास्टर्स के और ओपनर बल्लेबाज के रूप में आए थे। और इस मैच के जो हमारे एम्पायर पद्मन बीसी जी, उनके साथ में है विशंबर महाकुड़ जी, दोनों उड़ीसा से।
सोनू तिवारी जिन्होंने बहुत ही शानदार 50 लगाया था पावर प्ले ही में और वापस जा चुके हैं। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी उन्होंने, वो भी सरायपाली से आते हैं। और दिलराज सिंह भाटिया अपने कोटे का शायद अंतिम ओवर हो सकता है, देखना होगा इस अंतिम ओवर में कोई सफलता दिला पाते नहीं अपनी टीम को। और फील्ड को वहां पर सजा रखा है, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ की ओर और एक कवर, एक एक्स्ट्रा कवर की ओर भी दिखता हुआ। 11 ओवर के बाद 130 रन 2 विकेट के नुकसान पर ब्रदर्स ब्लास्टर्स का। और अच्छी गेंद वहीं पर सम्मान देते हुए नितिन सिंह 12 ओवर लेकर आए हैं और अपने कोटे का अंतिम ओवर लेकर आए हैं। अभी तक 3.1 गेंद में 26 रन देकर 1 विकेट लिया है। और अच्छी गेंद फिर से बल्ले के किनारे लेकर थर्ड मैन की ओर गई, कोई रन नहीं। 2 गेंदों में बहुत ही डार्ट गेंद आते हुए लगातार अच्छी वापसी कहा जा सकता। पिछला ओवर भी अच्छा गया था सिद्धि विनायक के लिए, यह 2 गेंद भी डार्ट गेंद आता हुआ। नितिन सिंह है स्ट्राइक पर। और अच्छी गेंद फिर से 60 स्क्वायर लेग की ओर गया है और दोनों बल्लेबाजों के पास मौका 1 रन लेने का। और स्ट्राइक पर अब होंगे राजगोपाल रौतेया जिनके 50 रनों पर 31 रुपए का पुरस्कार है और प्रत्येक छक्के पर 500 रुपए का। 28 गेंदे 36 रन बनाकर खेल रहे स्ट्राइक पर होंगे राजगोपाल रौतेया जो कि कप्तान है ब्रदर्स ब्लास्टर्स के। और उनका सामना करेंगे दिलराज सिंह भाटिया। और बहुत ही खूबसूरत साथ, कोई मौका नहीं किसी के पास, निश्चित ही 4 रनों के लिए जाता हुआ डीप पॉइंट बाउंड्री के बाहर। और उनका निजी स्कोर हो चुका है 40 रन, 4 चौके और 2 छक्के शामिल है राजगोपाल रौतेया के बल्लेबाजी में। और फिर से उसी दिशा में खेला लेकिन इस बार फील्डर थे वहां पर, कोई रन नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ 135 रन 2 विकेट के नुकसान पर ब्रदर्स ब्लास्टर्स का। और इस बार उठाकर खेला है, देखना होगा। निश्चित गेंद बाउंड्री के बाहर, 6 रनों के लिए मंच पर सीधा जाता हुआ स्टेट बाउंड्री के बाहर। और अच्छी गेंद वहां पर, यार का लड़की गेंद, उसे रोका, कोई रन नहीं। पिछली गेंद पर शानदार छक्का निकला था वहां पर बाबू रौतेया के बल्ले से, उनके निकलने वाला ये तीसरा छक्का था। और इस बार नितिन सिंह की पारी है, दंदनाता छक्का निकलता हुआ म्यूजियम हॉल में।
नितिन सिंह के बल्ले से निकलने वाला पहला छक्का। और बहुत ही अच्छी क्रिकेट, वहां पर छक्का लगाने के बाद सिंगल लेते हुए बहुत ही सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करते हुए वहां पर टीम का स्कोर होता हुआ 148 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और राजगोपाल रौतिया होंगे स्ट्राइक पर, जो कि 46 रनों के निजी स्कोर पर खेल रहे हैं। और 1 रन लेते हुए मना किया, वहां पर वापस भेजा, खतरनाक हो सकता था। स्कोर अभी रुका हुआ 150 के करीब रुका हुआ 148 रन 2 विकेट के नुकसान पर ब्रदर्स ब्लास्टर्स का। और इस बार वाइड बॉल का इशारा आया है। 1 रन और मिलता हुआ ब्रदर्स ब्लास्टर्स को 149 रन होता हुआ, जबकि ये 13वां ओवर जारी है जिसे लेकर आए हैं मोहम्मद सद्दाम। और 1 रन आसानी से लेते हुए दोनों बल्लेबाज। निजी 150 का पूरे होते हुए यहां पर 13वां ओवर जारी है। 150 रन 2 विकेट के नुकसान पर ब्रदर्स ब्लास्टर्स का। और बाबू रौतिया का निजी जो स्कोर हो चुका है 47 रन 33 गेंदे 4 चौके और 3 छक्के शामिल है, जिसमें कि और फिर से वाइक और अतिरिक्त मिलता हुआ इस ओवर में स्कोर बढ़कर होता हुआ 151 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इस पहले सेमीफाइनल में ब्रदर्स ब्लास्टर्स और सिद्धि विनायक के बीच में। और बहुत ही अच्छा शॉट वहां पर लॉग ऑफ की ओर खेला और आसानी से 1 रन पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज। और 13 ओवर की समाप्ति के बाद 152 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 8 विकेट हाथ में है और 7 ओवरों का खेल बाकी है। देखना होगा इन 7 ओवरों में कितना रन जोड़ती है यहां से ब्रदर्स ब्लास्टर। और अगला ओवर लेकर आते हुए 14 और अमित मिर्धा। स्ट्राइक पर रहेंगे नितिन सिंह, नॉन स्ट्राइक पर राजगोपाल रौतिया। नितिन सिंह जो कि 8 गेंदों में 10 रन बनाकर खेल रहे हैं और राजगोपाल रौतिया 33 गेंदों में 47 रन। और ये अमित मर्धे का उनके कोटे का चिंटू चिरंजीवी सिन्हा अंजय संपर्क करेंगे। और अच्छी गेंद वहां पर टप्पा खाने के बाद बाहर निकलती हुई। गाना चलवाएगा वही वाला तोरे तरफ से 3100। और यहां पर जो नॉन स्ट्राइक पर है बाबू रौतिया अमित मिर्धा के भांचा है, तो गाना एक चला देंगे जब चौका छक्का लगेगा तो। बहुत ही अच्छा शॉट स्ट्रेट ड्राइव किया है, देखना होगा पीछे फील्डर है वहां पर। स्ट्राइक पर होंगे राजगोपाल रौतिया जो कि अर्धशतक से 3 ही रन दूर है। अगर 50 रन बनाते हैं तो 3100 रुपए का पुरस्कार भीमा रौतिया जो कि पार्षद हैं वार्ड क्रमांक 5 के और उनके भाई हैं। और अब मामा और भांचा की लड़ाई होगी यहाँ पर। बॉलिंग छोर पर उनके मामा अमित मिर्धा, स्ट्राइक पर उनके भांचा।
और अच्छी गेंद वहां पर मामा की भांचा वहां पर बीट होते हुए राजगोपाल रौतिया। स्कोर अभी भी रुका हुआ 153 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। अच्छा ओवर जाता हुआ यह सिद्धिविनायक के लिए। और एक और अच्छी गेंद वहां पर फिर से बीट होते हुए। इस ओवर में अभी तक 4 गेंदों में मात्र 1 ही रन आया है। अच्छा ओवर साबित होता हुआ यह सिद्धिविनायक के लिए। इसी तरह की ओवर की जरूरत है, वापसी करना है तो। और इस बार बैट पर आई है, डीप मिड विकेट की ओर जाता हुआ। 1 रन और मिलता हुआ दोनों राजगोपाल रौतिया को। स्कोर उनका बढ़कर होता हुआ 48 रन होता हुआ निजी स्कोर, और टीम का स्कोर होता हुआ 154 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 8 विकेट सुरक्षित। और अच्छी गेंद वहां पर आगे बढ़कर खेलना चाहते तो बड़ा हिट, लेकिन पर देखा अच्छी गेंद है वहां पर सावन देते। ओवर नंबर समाप्त हुआ 14 ओवर के बाद 154 रन 2 विकेट के नुकसान पर ब्रदर्स ब्लास्टर्स का। अंतिम 6 ओवरों का खेल बाकी यहां से, और 8 विकेट पूरे सुरक्षित हैं। देखना होगा यहां से किस तरह की बल्लेबाजी होती है। जो रन बनाने का जो गति है थोड़ा नीचे आया है, 11 का आ चुका है। और आज का जो दूसरा सेमीफाइनल होगा हीरो राइडर्स वर्सेस बालाजी ब्लास्टर्स। और अभी पहला सेमीफाइनल खेला जाता हुआ पीपीएल पिथौरा प्रीमियर लीग का शहीद भगत सिंह खेल मैदान पिथौरा पर। यूट्यूब पर भी इसे लाइव देख सकते हैं, पीपीएल पिथौरा। और लवली फोटोग्राफी सराईपाली। और अगला ओवर लेकर आते हैं मोहम्मद सद्दाम, और ये कोटे का उनका अंतिम ओवर होगा। अभी तक 3 ओवर में बॉलिंग की और 27 रन दिया है, और 1 विकेट लिया है मोहम्मद सद्दाम ने। और राजगोपाल रौतिया 48 रनों के निजी स्कोर पर है। 50 बनाते हैं तो 3100 रुपए का पुरस्कार भीमा रौतिया की ओर से। और स्टेट की ओर खेला, देखना है रोक पाते हैं नहीं। और अच्छी फील्डिंग। 49 रन हो चुका है उनका निजी स्कोर, और टीम का स्कोर होता हुआ 155 रन। और ये 15 ओवर जारी है, माफ कीजिएगा, जिसे लेकर आए मोहम्मद सद्दाम। और इनके कोटे का ये अंतिम ओवर है। अभी तक 1 विकेट लिया है और 28 रन दिया है मोहम्मद सद्दाम ने। स्ट्राइक पर आते हुए नितिन सिंह 11 गेंदों में 11 रन बनाकर खेल रहे हैं, और 1 छक्का लगाया है अभी तक। और अच्छी क्रिकेट वहां पर धीरे से पुश किया और 1 रन लेते हुए। और 1 रन दूर है वहां पर राजगोपाल रौतिया अपने पहले इस टूर्नामेंट के 50 बनाने के लिए। और इस बड़े सेमीफाइनल में 50 आएगा उनका अगर लगता है तो। और अगर लगाते हैं तो 3100 रुपए का पुरस्कार प्रेम राजन रौतिया भीमा की ओर से, जो कि पार्षद है वार्ड क्रमांक 5 के, और उनके भाई हैं, बड़े भाई। और इस बार पेड़ पर लगती हुई और अच्छी गेंद इस ओवर में फिर से अच्छी गेंदबाजी होती है। पिछले 1-2 ओवर से रन रेट थोड़ा नीचे आता हुआ। अभी भी 38 गेंदों में 49 रन बनाकर खेल रहे हैं राजगोपाल रौतिया। स्ट्राइक पर है, नॉन स्ट्राइक पर नितिन सिंह। और इसे धीरे से खेला, अभी भी उनका 50 आना बाकी, 1 रन अभी भी दूर है। और अच्छा ओवर साबित होता हुआ। अभी तक 4 गेंदों में 2 रन दिया इस ओवर में सद्दाम ने। और इसे देखना होगा, रन लेना चाहते थे, वापस भेजा।
अगर डायरेक्ट हिट होता तो निश्चित ही आउट हो सकती थे वहां। अभी भी उनका 50 आना बाकी है। बहुत ही अच्छा ओवर जाता हुआ सिद्धि विनायक के लिए और मोहम्मद सद्दाम के लिए। इस ओवर में 5 गेंदे 2 ही रन दिए हैं और स्ट्राइक पर है राजगोपाल रौतिया। और इसी के साथ 50 रन पूरे होते हुए राजगोपाल रौतिया के और 3100 रुपए का पुरस्कार उनके बड़े भैया प्रेम राजा रौतिया की ओर से बल्ला दिखा देंगे। और 15 ओवर के बाद 157 रन 2 विकेट के नुकसान पर ब्रदर्स ब्लास्टर्स का पहले सेमीफाइनल खेला जाता हुआ। और दोनों के बल्लेबाजों के बीच में जो पार्टनरशिप हुई है 28 गेंदों में 28 रनों का लगभग 100 का जाता हो यह स्ट्राइक रेट से यह रन बनाए इन्होंने। थोड़ा नीचे आया, 50 पूरा हो चुका तो यहाँ से खुलकर बल्लेबाजी करनी होगी क्योंकि 8 विकेट हाथ में है और 5 ओवरों का खेल बाकी है। देखना होगा अब किस तरह की बल्लेबाजी होती है। बाबू रौतिया के बल्ले से शानदार 50 रन बनाए। कप्तान है ब्रदर्स ब्लास्टर्स के और कप्तानी पारी खेली है आज और यहाँ से जरूरत है कि अब बड़ा ओवर आए। 157 रन है 2 विकेट के नुकसान पर 15 ओवर के बाद। अगला ओवर लेकर आते हुए मनोज सिंह ठाकुर। और अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी कीपिंग वहां पर। निश्चित ही अपनी टीम के लिए मानस सेठ है वहां पर। जो बैतारी सराई पाली से आते हैं। अच्छी कीपिंग वहां पर। निश्चित अपनी टीम के लिए 4 रन बचाए। मनोज की अच्छी गेंद, पूरी तरह से बीट हुए थे इस गेंद पर राजगोपाल रौतिया। 42 गेंदे 50 रन, 4 चौके 3 छक्के। और इस बार उसे खेला है डिप मिड विकेट की ओर और पीछे फील्डर थोड़ी सी मिस फील्ड हुई है लेकिन एक ही रनों से संतुष्ट करना पड़ेगा वहां पर राजगोपाल रौतिया और ब्रदर्स ब्लास्टर्स को। स्कोर बढ़कर होता हुआ 158 रन 2 विकेट के नुकसान पर। यहां से अब हाथ खोलने की जरूरत है क्योंकि 8 विकेट हाथ में है तो निश्चित ही टीम 200-220 के आसपास जाना चाहेगी। और अच्छा 60 वहां पर लेकिन एक ही रन मिलेगा वहां पर। देखना होगा दूसरा रन लेते हुए और ये पूरा हो जाएगा। अच्छी रनिंग बिटवीन विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच में। नितिन सिंह स्ट्राइक पर है, नॉन स्ट्राइक पर राजगोपाल रौतिया जिन्होंने अभी अभी अपना 50 पूरा किया है। 160 रन होता हुआ 2 विकेट के नुकसान पर। और बहुत ही अच्छी गेंद वहां पर बीट होते हुए नितिन सिंह। बहुत ही शानदार गेंद इस बार सही टप्पे और लाइन पर गुड लेंथ पर टप्पा खाकर बाहर निकलते हुए कट शॉट खेलना चाहते थे वहां पर नितिन सिंह बीट होते हुए। स्कोर 160 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 16 ओवर लेकर आए हैं मनोज सिंह ठाकुर। अपने कोटे का तीसरा ओवर अभी तक कोई सफलता प्राप्त नहीं की है लेकिन कसी हुई गेंदबाजी के 15 रन ही दिया है अभी तक। और इस बार उसे खेला है एक्स्ट्रा कवर की ओर और अच्छी फील्डिंग वहां पर आयुष चंद्राकर की। और दोनों बल्लेबाज एक रन और पूरा करते हुए स्कोर बढ़कर होता हुआ 161 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इस पहले सेमीफाइनल में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए
और बहुत ही अच्छी गेंद वहां पर यारकर गेंद थी और डायरेक्ट हिट होता फिर रन आउट हो सकते थे, लेकिन लगा नहीं। ओवर समाप्त होता हुआ 16 ओवर के बाद 161 रन 2 विकेट के नुकसान पर 62 रन। 16 ओवर के बाद 162 रन 2 विकेट के नुकसान पर ब्रदर्स ब्लास्टर्स का अंतिम 4 ओवरों का खेल बाकी। देखना होगा 24 गेंदों में कितना रन जोड़ती है। यहाँ से दोनों ही बल्लेबाज अच्छी तरह आंखें जम चुकी है। यहाँ से कम 10-15 ओवर से रन लेना चाहेगी और जो रन रेट धीरे धीरे और गिरता हुआ 10.12 का आता हुआ 1-3 का आता हुआ और अभी भी प्रोजेक्टेड स्कोर 200 का दिखा था, 203 का। देखना होगा टीम 200 के पार जाती है नहीं। और इस मैच के बाद जो दूसरा सेमीफाइनल होगा उसके लिए भी टीमें तैयार रहेंगी। हीरो राइडर्स और अगला ओवर लेकर आते हुए अमित मिर्धा और स्ट्राइक पर है उनके भांचा। और शानदार शॉट निकलता हुआ और बहुत ही बढ़िया कैच वहां पर और मामा ने यहाँ पर भांजा को आउट कर दिया है। कप्तान आउट होकर वापस गए हैं जिन्होंने शानदार 50 रन बनाए और नए बल्लेबाज जाते हुए टीका राम। और यहां से एक पार्टनरशिप की जरूरत दोनों बल्लेबाजों के बीच में। नितिन सिंह होंगे उनके साथ में जो 15 रनों पर खेल रहे हैं और 15 गेंदों का सामना किया है और एक छक्का शामिल है उसमें। अमित मिर्धा को मिलने वाली पहली सफलता, टीम को मिलने वाली ये तीसरी सफलता। देखना होगा अगले 4 ओवर में किस तरह की गेंदबाजी होती है सिद्धि विनायक के गेंदबाजों के द्वारा। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए अमित मिर्धा अभी तक 1.1 गेंद में 2 रन दिया है और अभी भी उनके भांजा को आउट कर वापस भेजा है। टीकाराम गए हैं नए बल्लेबाज जो कि इस टूर्नामेंट के सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर भी हैं। देखना होगा आज बल्ले से किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। अच्छे ऑलराउंडर है और फील्ड को वहां पर सजा कर रखा। डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, एक डीप पॉइंट की ओर और एक थर्ड मैन सर्कल के अंदर। वहां पर कवर की ओर एक 60 कवर 60 पॉइंट और एक 60 गली और एक खिलाड़ी और अंदर आता हुआ 60 स्क्वायर लेग की ओर। अमित मिर्धा चले सामने रहेंगे। टीकाराम नॉन स्ट्राइक पर नितिन सिंह। ओवर नंबर ये चालू होता हुआ 17वां जो खतरा हुआ है। और अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी अमित मिर्धा की। अभी तक 8 गेंदों में 2 ही रन दिया है और एक सफलता भी ले चुके हैं। अच्छी गेंदबाजी होती हुई यहां पर। और वहीं पर बालक के हाथों निकलता हुआ एक रन और मिलता हुआ कैच उठा था लेकिन थोड़ा दूर था वहां पर और एक रन और मिलता हुआ यहां पर ब्रदर्स ब्लास्टर्स को। 163 रन 3 विकेट के नुकसान पर। रन थोड़े दब से गए हैं। जो पहले रन गति बन रहा था थोड़ा नीचे आता हुआ लगातार धीरे धीरे और अच्छी वापसी कहा जा सकता है यहां पर सिद्धि विनायक का। और लेफ्टी बल्लेबाज आ गए हैं तो फिर से थोड़े फील्ड में परिवर्तन करते हुए
गेंदबाज के लिए थोड़ी मुश्किल होती है, लेफ्टी और राइटी जब होता है तो। और इसे खेल दिया है, वहीं पर कवर की ओर खेला है और एक रन और मिलता हुआ। अच्छी गेंदबाजी होते हुए यहां पर अमित मिर्धा की ओर से। इस ओवर में अभी तक 4 गेंदों में 2 ही रन दिए हैं और एक विकेट भी ले चुके हैं। 1.4 गेंदों में 4 रन देकर 1 विकेट। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहां पर अमित मिर्धा की। और इस बार करारा शॉट निकला है, देखना होगा रोक पाते हैं नहीं। और मिस फील्ड होती है, 4 रनों के लिए जाता हुआ यह गेंद। और इस बार थोड़ी नीचे रही थी, बल्ले किनारा लेकर गई है लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। और ओवर नंबर समाप्त होते हुए 17 ओवर के बाद 169 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अंतिम 3 ओवरों का खेल बाकी, देखना होगा यहां से कितना रन जोड़ती है दोनों बल्लेबाज। 17 ओवर के बाद 169 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 7 विकेट हाथ में है तो निश्चित ही 3 ओवरों में 30 से 40 रन बनाना जरूर चाहेगी यहां से ब्रदर्स ब्लास्टर्स। और अगला ओवर लेकर आते हुए शेखर साहू। स्ट्राइक पर रहेंगे टीका, नॉन स्ट्राइक पर नितिन। और ओवर नंबर लेकर आते हुए 18वां। पिछले 2-3 ओवर अच्छे गए हैं सिद्धि विनायक के लिए, देखना कोई ओवर किस तरह का जाता है। ब्रदर्स ब्लास्टर्स की ओर जाता है या सिद्धि विनायक की ओर। 17 ओवर के बाद 169 रन 3 विकेट के नुकसान पर ब्रदर्स ब्लास्टर्स का। और अच्छी गेंद, यारगर गेंद थी, उसे खेला है लॉग ऑन की ओर। और वहां पर अंजय कप्तान। और 1 रन लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास में। स्कोर 170 रन होता हुआ। और स्ट्राइक पर होंगे नितिन सिंह। 16 गेंदों का सामना किया है, 16 रन ही बनाए हैं, तो यहां से अपना स्ट्राइक रेट थोड़ा बढ़ाना चाहेंगे। और ये फिर से स्क्वायर लेकर खिलाड़ी अंदर आता हुआ। और एज लेकर गई है, इसे निश्चित ही 3rd मैन की ओर जाता हुए 4 रनों के लिए। शेखर का दिन नहीं है शायद, बहुत ही महंगे साबित होते हुए 2.2 गेंद में 43 रन दे चुके हैं। और उनका जो इकोनॉमी है 18.43 का। और फिर से खेला है, पीछे है वहां पर आयुष। अच्छी फील्डिंग वहां पर। और दोनों बल्लेबाज 1 रन और लेते हुए। और स्कोर बढ़कर हो चुका है
175 रन 3 विकेट के नुकसान पर। ओवर नंबर चलता हुआ 18। इसके बाद और 2 ओवर आने बाकी। देखना होगा टीका होंगे स्ट्राइक पर किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। यहां से बड़े ओवर चाहिए, 1-2 ओवर जो बचे हैं। अच्छी गेंद वहां पर, यार्कर लेंथ की गेंद थी, उसे खेला है अंजय है वहां पर और आसानी से 1 रन लेते हुए अच्छी गेंदबाजी करते हुए। एक गेंद जो चौका लगा था उसे छोड़कर जो एज लेकर गया था, बीच बल्ले पर नहीं आई थी, लेकिन अच्छी गेंदबाजी होती इस ओवर में। 176 रन हो चुका है 3 विकेट के नुकसान पर। और अच्छी गेंद थी वहां पर, खेला था, अच्छी फील्डिंग वहां पर, अच्छी फील्डिंग वहां पर देखने को मिला। निश्चित ही 1 रन और बचाए, स्कोर 1 रन और मिलता हुआ इस गेंद पर ब्रदर्स ब्लास्टर और नितिन सिंह को। स्कोर 177 रन होता हुआ 3 विकेट के नुकसान पर। और ये 18 और इसे खेल दिया स्क्वायर लेकर, कोई मौका नहीं, गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। अठारह ओवर के बाद 181 रन 3 विकेट के नुकसान पर। एक विशेष सूचना, बाबू रौतेक 50 रन बनाने पर संजय रौतिया द्वारा 1000 रुपए का नगद पुरस्कार। जी हाँ, 4100 हो चुका है उनका पुरस्कार और प्रत्येक छक्के पर भी 500 था। 18 ओवर के बाद 181 रन 3 विकेट के नुकसान पर ब्रदर्स ब्लास्टर्स का। और अंतिम 2 ओवरों का खेल बाकी, देखना होगा इन 2 ओवरों में कितना रन जोड़ती है यहां से ब्रदर्स ब्लास्टर के फ्रेंचाइजी संजय रौतिया जी द्वारा क्रिकेट ऑर्गेनाइज कमेटी को 3000 रुपए नगद राशि सहायता राशि दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद उनको। अगला वो लेकर है मनोज, स्ट्राइक पर है नितिन। और फील्ड में थोड़ी परिवर्तन करते हुए 19वां लेकर आते हुए और इस बार उसे खेल दिया है, स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर जाता गेंद 4 रनों के लिए। और टीम का स्कोर 185 होता हुआ, नितिन सिंह का स्कोर होता हुआ 26 रन, 20 गेंदे, 2 चौके और 1 छक्के शामिल। टीकाराम है 12 रनों पर, 7 गेंदे, 2 चौके लगाए उन्होंने। अच्छा शुरुआत होता हुआ इस 19वें ओवर का। और अच्छी गेंद थी वहां पर, बहुत ही अच्छी गेंद, अच्छी वापसी। पिछली गेंद पर जरूर चौका खाया था, लेकिन इस बार अच्छी वापसी। अभी तक ये उनके कोटे का अंतिम ओवर है मनोज का और मात्र 21 रन दिए हैं। सफलता भले कोई प्राप्त नहीं, लेकिन कसी हुई गेंदबाजी होते हुई मनोज सिंह के द्वारा। और इस बार उठाकर खेला था, लेकिन नो मेंस लैंड में गिरता हुआ। देखना होगा दूसरा लेते या नहीं, और उससे मना किया। और ये दूसरा रन लेते हुए मिस फील्ड, बचना होगा ऐसे रनों से। 1 ही रन था, 2 रन और मिलता हुआ ब्रदर्स ब्लास्टर्स को।
और स्कोर बढ़कर होता हुआ 187 रन 3 विकेट के नुकसान पर। ओवर बताएंगे, ओवर 19वां ओवर जारी है। इसके बाद 9 गेंदों का खेल बाकी है। देखना होगा इन 9 गेंदों में कितना रन जोड़ती है यहां से ब्रदर्स ब्लास्टर। और इस बार उसे फिर से एक्स्ट्रा कवर की ओर खेला है। पीछे फील्डर हैं आयुष, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे दोनों बल्लेबाजों को। और इस स्कोर बढ़कर होता हुआ 188 रन 3 विकेट के नुकसान पर ब्रदर्स ब्लास्टर्स का। जबकि ये 19वां ओवर जारी है, इसके बाद 1 ओवर आना बाकी। और अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद उछाल लेते हुए बीट होते हुए वहां पर टीकाराम। स्कोर अभी भी 188 रनों पर रुका हुआ। और ये 19 ओवर जारी, अंतिम गेंद होगा मनोज सिंह ठाकुर जिसे लेकर आए हैं सिद्धि विनायक के लिए। देखना होगा इस अंतिम गेंद पर कोई चौका छक्का देखने को मिलता है या नहीं। और एज लेकर गए हैं निश्चित, पीछे फील्डर देखते हैं रोक पाते। 4 रनों के लिए जाता हुआ थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर। और अंतिम ओवर लेकर आएंगे सिद्धि विनायक के लिए अमित मिर्धा। अभी तक बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है। देखना होगा इन अंतिम ओवर में किस तरह की गेंदबाजी करते हैं। 2 ओवर में 9 रन दिया है और 1 विकेट भी लिया है अमित मिर्धा ने। 192 रन 3 विकेट के नुकसान पर ब्रदर्स ब्लास्टर। नितिन होंगे स्ट्राइक पर। 23 गेंदे 29 रन, 2 चौका और 1 छक्का शामिल है। और इस बार कैच उठा था, लेकिन टप्पा पहले खाते हुए 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे दोनों बल्लेबाजों को। देखना होगा दूसरा रन भी लेते हुए। ये दूसरी बार हुआ है, पिछले ओवर में भी ऐसे ही एक थ्रो में दूसरा रन मिला था जहां पर 1 रन ही था। और 1 रन और 2 रन और मिलते हुए इस गेंद पर 194 धीरे धीरे 200 के करीब जाता हुआ यहां पर ब्रदर्स ब्लास्टर। अंतिम 5 गेंदों का खेल बाकी। नितिन सिंह है स्ट्राइक पर, 31 रन बनाकर खेल रहे हैं। और वहां पर कैच छूटा है नितिन सिंह का। और आसान सा कैच लग रहा था, लेकिन उनके छाती में लगा है। अगर चोटिल हुए हैं तो स्प्रे। और स्कोर बढ़कर हो तो 195 रन 3 विकेट के नुकसान पर। एक जीवनदान मिला इस अंतिम ओवर में नितिन को। और टीका होंगे स्ट्राइक पर। अंतिम 4 गेंदों का खेल बाकी। और इसे इस बार खेला है कमेंट्री बॉक्स की ओर। और मनोज वहां पर है और 1 रन लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। और स्कोर बढ़कर हो तो वह 196 रन
3 विकेट के नुकसान पर अंतिम ओवर का खेल जारी है और अंतिम कुछ शेष गेंदें बाकी, अंतिम 3 गेंदों का खेल बाकी है। देखना इस 3 गेंदों में कोई चौका छक्का देखने को मिलता है या नहीं। नितिन सिंह है स्ट्राइक पर। अच्छी गेंद वहां पर यारकर गेंद, उतनी अच्छी फील्डिंग अपने बॉलिंग थ्रू पर, निश्चित है अपनी टीम के लिए 1 रन बचाए। बहुत अच्छी फील्डिंग वहां पर अमित मिर्धा की। अंतिम 2 गेंदों का खेल बाकी, देखना होगा 196 रन 3 विकेट 200 पार करती है या नहीं। और फुल टॉस गेंद उठाकर खेला, निश्चित 6 रनों के लिए जाता हुआ। इसी के साथ 200 रन पूरे होते हुए हुआ टीम का स्कोर। अंतिम गेंद इस पारी का, स्ट्राइक 1 नितिन। और फिर से उसे खेला है मनोज है, अच्छी फील्डिंग वहां पर, लेकिन दूसरा रन लेते हुए दोनों बल्लेबाज। और 2 रन मिलते हुए इस अंतिम गेंद पर 204 रन बनाए हैं। जीतने के लिए 205 रनों की जरूरत है सिद्धि विनायक रॉयल्स को इस पहले सेमीफाइनल मैच को। एक विशेष सूचना, ब्रदर्स ब्लास्टर के ओपनर बल्लेबाज सोनू तिवारी 50 रन बनाने पर उनके फ्रेंचाइजी संजय रौतिया जी द्वारा 1001 रुपये का नगद पुरस्कार दिया गया है।
इसके बाद के सेमीफाइनल के फ्रेंचाइजी ध्यान देंगे, अपना प्लेइंग 11 के लिए लिस्ट ले जाएं। बालाजी ब्लास्टर और हीरो राइडर, दूसरा सेमीफाइनल। अंजय सिन्हा जी कृपया स्टेज पे आइए। अंजय सिन्हा जी कृपया मंच पे आने का कष्ट करें। इसके बाद दूसरा सेमीफाइनल भी खेला जाना है, टीमें ध्यान देंगी और उनके फ्रेंचाइजी भी। सेकेंड सेमीफाइनल के फ्रेंचाइजी, उनके कैप्टन ब्रदर्स ब्लास्टर के कैप्टन ध्यान दें, समय पे विशेष ध्यान दें। इसके बाद दूसरा सेमीफाइनल मैच खेलने जाना है, कृपया अपनी टीम को तुरंत फील्डिंग के लिए उतारें। ब्रदर्स ब्लास्टर के कैप्टन। और 3000 रुपए आदरणीय संजय रौतिया जी के द्वारा समिति को प्रदान किया गया इस शानदार आयोजन के लिए। उनको पूरी समिति की ओर से तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद एवं साधुवाद। इस आयोजन में अपना सहयोग प्रदान करने के लिए हम उनका तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करते हैं। आदरणीय चाचा संजय रौतिया जी का उनका सहयोग एवं मार्गदर्शन हमेशा ही इस पिथौरा की पावन भूमि में आते रहता है, हमें मिलते रहता है। चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी आयोजन हो, उनका सहयोग हमेशा ही मिलता रहता है हमको। और ब्रदर ब्लास्टर वर्सेस सिद्धि विनायक का प्रथम सेमीफाइनल अभी कुछ ही क्षणों के पश्चात हमें एक फाइनलिस्ट टीम इस शानदार आयोजन पिथौरा प्रीमियम लीग का अभी मिल जाएगा कुछ ही क्षणों के पश्चात। 205 रनों की आवश्यकता है सिद्धि विनायक की टीम को अगर ये मैच को जीतना है। तो पिछले 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि इस टीम में 200 रन आसानी से चेस हो रहे हैं। कल भी एक क्वार्टर फाइनल मैच में लगभग चेस होते होते बचा मात्र 8-10 रन का ही उसमें। और ब्रदर ब्लास्टर की टीम अपना फील्ड सेटअप करते हुए टीम के कप्तान बाबू रौतिया आज शानदार पारी खेली, उन्होंने 50+ का स्कोर किया। और दूसरे सेमीफाइनल के लिए हीरो राइडर्स के कप्तान एवं बालाजी ब्लास्टर के कप्तान प्लेइंग 11 का लिस्ट यहां जमा कर देंगे स्कोरर के पास। उन्हें कप्तान ध्यान देंगे, जैसे ही पहला सेमीफाइनल खत्म होगा तुरंत पश्चात दूसरा सेमीफाइनल आज का स्टार्ट हो जाएगा।
हीरो राइडर्स वर्सेस बालाजी ब्लास्टर्स। और बालाजी ब्लास्टर के फ्रेंचाइजी भीमा रौतिया एवं देव नारायण सिन्हा अपनी टीम को समझाइश देते हुए 205 रनों का लक्ष्य को उन्हें बचाना है अपनी बॉलिंग लाइनअप से। और काफी अच्छे अच्छे गेंदबाज इस टीम में सोनू दुबे हो, नितिन सिंह हो, यशवंत, सुनील यादव, टीकाराम, परशुराम बंजारा, अभिषेक भोई, और कीपर हैं जितेश बगर्ती उड़ीसा के खिलाड़ी, और टीम में कप्तान बाबू रौतिया वहां मौजूद। शानदार पारी खेली बाबू ने, 60 रन के आसपास रन किए बाबू रौतिया। और हमारे एम्पायर पहुंच चुके हैं ग्राउंड के अंदर में। मैं दोनों ही टीमों से आग्रह करूंगा जल्द से जल्द अभी तैयारी कर लेंगे। ब्रदर ब्लास्टर अपना फील्ड सेटअप करेंगे एवं सिद्धि विनायक अपने बल्लेबाज तैयार करेंगे। तुरंत भेजें सिद्धि विनायक के ओपनर बल्लेबाजों को। एवं इसके पश्चात दूसरा सेमीफाइनल, घमासान सेमीफाइनल हीरो राइडर्स वर्सेस ब्रदर ब्लास्टर का आपको देखने को मिलेगा। बालाजी ब्लास्टर का मैच आपको देखने को मिलेगा। और ओपनिंग में जा रहे हैं अंजय सिन्हा और सागर सक्सेना ओपन करने के लिए जा रहे हैं सिद्धि विनायक की टीम से। अंजय सिन्हा घातक खिलाड़ी, बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी, इस मैदान में बहुत मैच खेलने का अनुभव है उनको और एक हार्ड हिटर है। और वहीं सागर सक्सेना रायपुर के खिलाड़ी, खचाखच भरी हुई है ये मैदान दर्शकों से। और इस आयोजन को कराने के लिए हमारे जो स्पॉन्सर है, हमारे जो प्रायोजक हैं, उनका विशेष सहयोग हमें प्राप्त हुआ है इस आयोजन के लिए। दोरना पब्लिक स्कूल, RS होंडा, राजलक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी बोरवेल्स, जॉन डियर शोरूम, वेल केयर मेडिकोस, गजानंद फैब्रिकेशन। हाँ, इम्पैक्ट के साथ बता रहे हैं, इसको ध्यान देंगे। विकास सोना बल्लेबाजी के समय टीम में थे, अब इम्पैक्ट प्लेयर सुनील यादव को अंदर किया गया उनकी जगह। अभी IPL में एक रूल चालू हुआ, उसके तहत इम्पैक्ट प्लेयर का सचिन की जगह हुआ है। सचिन के जगह सुनील यादव को इम्पैक्ट में लाया गया है बॉलिंग का प्रभार संभालने के लिए। और ब्लास्टर ब्रदर की ओर से पहला ओवर लेके आ रहे हैं टीकाराम पटेल। प्रधान जी, मैं चाहूंगा कि आप आगे की जो है कमेंट्री करें और मुझे बताएं कि 205 रनों का जो लक्ष्य ब्रदर ब्लास्टर ने दिया है सिद्धि विनायक को, क्या लगता है आपको ये स्कोर चेस हो पाएगा या कितनी आसानी से होगा या इसको चेस करने में दिक्कत होगी टीम को? प्रधान जी। और हेलो, बहुत बेहतरीन गेंदबाजी टीकाराम पटेल के द्वारा, गुड लेंथ में फेंका, दम से फेंका, हल्की सी गेंद अंदर आई और बाकी काम किया कीपर ने, डॉट बॉल। बहुत बढ़िया स्टार्टिंग मिला है टीकाराम पटेल को। प्रधान जी। जी हाँ, और थोड़ा आवाज बढ़ाएंगे माइक का। डीजे वाले भाई थोड़ा ध्यान देंगे, माइक का आवाज बढ़ाएंगे।
और अपील होते हुए लेकिन रूप से देखना होगा, अभी सारा आया नहीं है दोनों अंपायर का। जी हल्की सी गेंद नीचे रही थी। अपील हुआ है, दोनों ही एम्पायर आपस में चर्चा करते हुए। और टीका के बारे में बता दूं अविनाश, इस टूर्नामेंट के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज है टीका राम। जी जी, और चर्चा पूर्ण होते ही एम्पायर का डिसीजन आना बाकी। और अच्छी एम्पायरिंग दोनों। नॉट आउट। बीसीसी लेवल 1 के एम्पायर हैं भैया, मैं बता दूं आपको, दोनों ही हमारे एम्पायर उड़ीसा के एम्पायर। और टीकाराम पटेल इसके पहले जो एक टूर्नामेंट हुआ था उसमें भी बेस्ट बॉलर का अवार्ड उन्हें मिला था, और फिर से पुनः सबसे टॉप विकेट टेकर में टीकाराम पटेल ब्लास्टर ब्रदर की ओर से। और इस बार खेल दिया टीम मिड विकेट की ओर, खाता खुलता हुआ यहाँ पर सिद्धि विनायक का और अंजय का। अंजय जो सेमीफाइनल में ज्यादा मारते हैं, अविनाश क्या कहेंगे इसके बारे में? जी मैं बता दूं प्रधान जी आपको, अंजय भैया पिथौरा अंचल के बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक हैं, और पुल शॉट के लिए काफी फेमस है अंजय सिन्हा जी। पुल शॉट बड़े बड़े छक्के लगाते हैं, हमने देखा है उनको, बचपन से उनको देखते हुए आ रहे हैं खेलते हुए। हमारे सीनियर खिलाड़ी हैं अंजय सिन्हा जी, और वहाँ फील्डर मौजूद थे, इसीलिए कोई सिर्फ एक रन ही प्राप्त हुआ सिद्धि विनायक को। अगले बल्लेबाज सागर सक्सेना, सामने टीका। और बहुत ही अच्छी गेंद वहां पर टीका के, रनअप भले छोटा लेकिन दम लगाकर फेंकते हैं। जी शोल्डर में काफी ताकत टीकाराम पटेल के, गुड लेंथ में फेंका, काफी तेज फेंका, गेंद उछाल लेते हुए सीधा सीधा कीपर के हाथ में, और डॉट बॉल। बहुत बढ़िया गेंदबाजी करते हुए टीकाराम पटेल। और एक इस बार वाइड बॉल का इशारा आता हुआ, एक रन और मिलता हुआ सिद्धि विनायक को। दूसरा पारी चालू होता हुआ 205 रनों का लक्ष्य इस सेमीफाइनल, पहले सेमीफाइनल को जीतने के लिए पीपी भी आपको कि
पड़ रहा है मुझे। ये तो निश्चित ही ब्लास्टर ब्रदर की टीम से ऐसा उम्मीद आप करते नहीं है इस प्रकार के फील्डिंग एफर्ट का, लेकिन थोड़ी सी आज थोड़ा सा कंफ्यूजन दिखाई पड़ रहा है। फिर से बॉल, और अच्छी गेंद इस बार टप्पा खाने के बाद बाहर निकलते हुए चौथा ओवर लेकर आए हैं यशवंत। ब्रदर्स ब्लास्टर्स के लिए 205 रनों का जो टारगेट का पीछा करते हुए सिद्धि विनायक रॉयल्स पहला सेमीफाइनल बीपीएल का खेला जाता हुआ। स्ट्राइक पर आयुष, नॉन स्ट्राइक पर सागर, बॉलिंग छोर पर है यशवंत। इस बार बहुत ही खूबसूरत सा डीप पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रनों को ले जाता हुआ पोलिस मिश्रा जहां कहीं भी आएंगे। बहुत बढ़िया शॉट। की और थ्रो मारा, वो भी 40 प्लस खिलाड़ी हैं। और बहुत ही अच्छी गेंद पूरी तरह से चकमा खा गई इस बार आयुष। बाहर की तरफ निकली है बॉल, बहुत बड़ी आउट स्विंग कराते हैं टीकाराम पटेल। रनअप्स बहुत शॉर्ट है उनका, लेकिन स्कोर बताएंगे भाई, स्कोर बताएंगे। 38 रन 1 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर जारी है और इसके बाद 1 ओवर पावर प्ले का आना बाकी। और इसे स्क्वायर लेग क्यों निकाल दिया है, पीछे फील्डर अभिषेक है। आसानी से 1 रन लेते हुए दोनों बल्लेबाज 205 रनों का जो टारगेट है उसका पीछा करते हुए 5 ओवर जारी है और 39 रन बना चुकी है। तो यहां से एक पार्टनरशिप की जरूरत है अविनाश जी। भी लेकिन बताऊं सिद्धिविनायक की टीम भले शुरुआत थोड़ा सा देख संभल के करती है, उसके पश्चात बहुत ही घातक बल्लेबाजी करती है, बड़ा स्कोर बनाती है सिद्धिविनायक की टीम। हमने उनका पिछला रिकॉर्ड देखा है। और इस बार दंदन आता ये चौका निकलता हुआ लॉग ऑन बाउंड्री के बाहर। बताना चाहूंगा कि इसके पश्चात जिनका मैच है उनमें मुख्य अतिथि हमारे महासमुंद के सम्माननीय विधायक राजू सिन्हा जी का प्रोटोकॉल आया है यहाँ पर।
और अगले मैच के मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान होंगे इस मंच पर श्री योगेश्वर राजू सिन्हा जी विधायक महासमुंद, श्री पुनीत सिन्हा जी मंडलेश्वर कलार समाज, आकाश अग्रवाल जी समाज सेवक पत्रकार, श्री प्रेमलाल सिन्हा जी संरक्षक कलार समाज। और एक और दंदनाते चौका जाता हुआ डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत बढ़िया शॉट। है और 5 ओवर के बाद स्कोर है 48 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 205 रनों का पीछा करते हुए पहले सेमीफाइनल में अगला ओवर लेकर आते हुए नितिन सिंह। और ये सीधे हाथों पर दे मारा है, दूसरा झटका लगता हुआ। अड़तालीस रनों पर दूसरा झटका लगता हुआ यहाँ पर सिद्धि विनायक को अच्छी लय में दिख रहे थे वहां आयुष, लेकिन आउट होकर वापस गए हैं। सीधे सोनू को केस थमा बैठे मिड ऑफ पर, ऊपर से खेलना चाहते थे। पावर प्ले का अंतिम ओवर है तो लाभ उठाना चाहते थे इस ओवर का। धनेश भैया इसके बाद जो सेकंड सेमीफाइनल है उसके मुख्य अतिथि का प्रोटोकॉल आ गया है। आदरणीय विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा जी का महासमुंद के विधायक हैं, उनका आज हमें समय प्राप्त हुआ है इस आयोजन के लिए। उनकी उपस्थिति बहुत ही गरिमामयी एवं आदर्शपूर्ण होगा हमारे लिए। उनका तहे दिल से हम हार्दिक स्वागत करते हैं यहाँ इस पिथौरा की पावन भूमि में। नितिन सिंह पहले ही गेंद में विकेट लिया, दूसरा बॉल लेके तैयार, सामने अमित मिर्धा। और अच्छी गेंद, उतनी अच्छा शॉट इसे दिशा देती है थर्ड मैन की ओर। 1 रन और मिलता हुआ यहाँ पर सिद्धि विनायक को और खाता खुलता हुआ यहाँ पर अमित मिर्धा का। जी ये बहुत ही बढ़िया जो है तरीका है कि आप अभी नए आए हैं पावर प्ले में तो आप चार्ज ना करें, जो बल्लेबाज वहां टिका हुआ है और जिसकी आई सेट हो गई है उसको स्ट्राइक दें, उसके बाद अब अपना जो है चार्ज लेंगे। तो सामने सागर, बॉलिंग में नितिन। और अच्छी गेंदबाजी, सही टप्पे और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए मौका नहीं दिया इस अभी तक इस ओवर में नितिन सिंह ने। जी गति में जो है मिश्रण करते हैं। और जितने भी यहाँ पर दर्शक हैं कृपया कुर्सी पीछे कर देंगे बाउंड्री से। आपसे सभी से निवेदन है, क्योंकि खिलाड़ियों को थोड़ा समस्या हो सकता है बॉल रोकने में, तो आपसे निवेदन है। और इस बार करारा सा, लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पर स्काई की, सुनील कुमार यादव की और बंजारा भैया का, दोनों का पार्टनरशिप इस फील्डिंग में रोकने का निश्चित 4 रनों के लिए जा रहा था विनाश जी। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग की वहां सुनील यादव ने, और उनके बारे में बोलना चाहूंगा सर कि वो 50 पूरे होते हुए 51 रन होते हुए 6ठे ओवर जारी है। 50 रन पूरे सिद्धि विनायक की। और प्रधान भैया बता दूं जो हमारे सुनील कुमार यादव हैं वहाँ सुबह से जो है आप बच्चे लोगों को सिखाते हैं अपना और उन्हें कोचिंग करते हैं यादव जी। फिर से नितिन, सामने बल्लेबाज सागर सक्सेना। देखिए गति में मिश्रण किया, हल्का स्लोअर फेंका सागर सक्सेना। बड़ा हिट करना चाहते थे लेकिन जहां गति देखी हल्का सा वहीं पे उसको कट करके डॉट बॉल।
नितिन सिंह का। फिर से नितिन, सामने सागर सक्सेना ओपन आए हैं। ये और इस बार पीछे को जाते हुए वाइड बॉल का भी इशारा आता हुआ और 4 रनों के लिए भी जाता हुआ गेंद। हौले हौले वो अपने जो लक्ष्य 205 रन है उसको उसके आसपास पहुंचती हुई बहुत बढ़िया शुरुआत दिलाते हुए आयुष सागर सक्सेना। 6 हो गया, 6 हो गया, नहीं 6 है, 6 है। और बहुत ही बढ़िया प्रयास किया था। के बारे में समिति इस फील्डर पर नजर रखी हुई है। अविनाश पटेल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग करते हैं ये भोई जी भैया। और देखिए वो थोड़ा हताश भी होते हुए, लेकिन बहुत दूर से उन्होंने जो है कवर किया था उस कैच को, लेकिन निश्चित ही बहुत बढ़िया कवर था, उनको हताश होने की आवश्यकता नहीं है। अभिषेक भोई नाम है उस खिलाड़ी का, अंजा भी है। मैं बता दूं आपको, सुबह खेलने आते हैं, यहाँ हॉस्टल में रहते हैं और महज 18 साल उनका उम्र है अभिषेक भोई का। उभरते हुए खिलाड़ी है इस मैदान, इस अंचल के लिए। और 6 ओवर के बाद 57 रन 2 विकेट के नुकसान पर सिद्धिविनायक रॉयल्स का पावर प्ले समाप्त हो चुका है। तो देखना होगा तो प्रधान भैया क्या लगता है आपको, 205 रनों को पीछा कर रही है सिद्धिविनायक की टीम और 6 ओवर में बहुत बढ़िया 57 रन बना चुकी है सिद्धिविनायक की टीम। क्या लगता है आपको ये स्कोर चेस करने में कितना आसानी है, कितना कठिनाई होगा सिद्धिविनायक की टीम को? क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, 1-2 विकेट गिरेंगे तो वापसी फिर से ब्रदर्स का हो जाएगा, लेकिन अभी बराबर की स्थिति में दिखता हुआ मैच जी, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। और सिद्धिविनायक के फ्रेंचाइजी आदरणीय बड़े भैया आशु अग्रवाल जी वहां पर बैठे हुए हैं और अपने टीम के ऊपर पैनी उनकी जो नजर है वो बनी हुई है। और इस बार कैच उठाए पीछे को जाते हुए 2 खिलाड़ी उसके पीछे, देखते हैं रोक पाते, 4 रनों के लिए जाता हुआ थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर। प्रधान जी आप सोनू दुबे अब स्पिन कर रहे हैं पहला और ओवर। अविनाश पटेल जी, मैं बताना चाहूंगा कि मेरा छोटा लल्ला है चीकू, वो भी इस मैच को, सिद्धिविनायक के मैच को लाइव देख रहे हैं। आपको बता दूं मैं जी, उनके पिताजी आज बहुत बढ़िया खेल प्रदर्शन किए और वो भी अपने पिताजी का मैच आज देख रहे हैं, सेमीफाइनल को। चीकू और जबरदस्त छक्का निकलता हुआ लॉग ऑन बाउंड्री के बाहर। मिश्रा जी ध्यान देंगे योग के साथ में सिद्धिविनायक का स्कोर है 67 रन हो चुके हैं सिद्धिविनायक के। 205 रनों का पीछा कर रही है। आज का ये पहला सेमीफाइनल, इस टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल सिद्धिविनायक वर्सेस ब्रदर ब्लास्टर। 205 रनों का लक्ष्य दिया है ब्रदर ब्लास्टर ने सिद्धिविनायक को। अगर सिद्धिविनायक को फाइनल में प्रवेश करना है तो 205 रनों का लक्ष्य का पीछा करना होगा। सामने सोनू दुबे, फिर से बल्लेबाज सागर सक्सेना। और सोनू तिवारी लगातार महंगे साबित हो रहे, शायद टारगेट बनाकर आए हैं कि सोनू तिवारी को चलने नहीं देना है। जी, बहुत ही घातक गेंदबाज है सोनू तिवारी, बहुत बढ़िया गेंदबाजी करते हैं। मीडियम पेस फेंका था पहले ओवर में, लेकिन अंजस सिन्हा जो ओपनिंग आए थे उन्होंने इतना बढ़िया उस ओवर को खेला और काफी रन बटोरे। इसके नाम से उन्होंने मीडियम पेस छोड़ के स्पिन में आ गए हैं सोनू दुबे। लेकिन तब भी पहली गेंद पर चौका, दूसरे में छक्का खाते हुए महंगे साबित होते हुए लगातार सोनू तिवारी दुबे। लेकिन बल्लेबाजी में बहुत बढ़िया खेल दिखाया था सोनू दुबे ने। और इस बार अच्छा क्रिकेट, सिंगल लेते हुए दोनों बल्लेबाज। थोड़ी सी गुड लेंथ में गेंद थी, थोड़ी आर्म बॉल जिसको हम कह सकते हैं, पड़ के थोड़ी तेजी से अंदर की तरफ घुस रही थी, उसको वहीं पर टच करके सिंगल लिया सागर सक्सेना ने। अब सामने अमित मिर्धा, बॉलिंग में सोनू।
और इन्होंने भी चार्ज किया है, छक्का निकलता हुआ लॉग ऑन बाउंड्री के बाहर। इन्होंने भी चार्ज किया है। प्रधान जी मैं बता दूं आपको, दोनों ही फुल जंचर के खिलाड़ी और सोनू दुबे अपनी चौथी बॉल में तीसरा बाउंड्री खाया है इस ओवर में। तो शानदार बल्लेबाजी करती हुई सिद्धिविनायक की टीम। जरूर करती है, उसके बाद बहुत बढ़िया पिक करती है और बड़ा स्कोर खड़ा करती है उसी के अनुरूप। और इस बार अच्छी गेंद वापसी होती हुई, स्कोर 74 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 7 ओवर जारी है, 205 रनों का पीछा करते हुए पहला सेमीफाइनल। अभी भी एक बॉल बाकी इस ओवर का। और बहुत ही अच्छा क्रिकेट वहां पर, रन आ गया है तो धीरे से पुश किया, कोई रन नहीं। अविनाश पटेल जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके पश्चात जो मैच होने वाला है हीरो राइडर्स वर्सेस बालाजी ब्लास्टर के बीच मैच खेला जाएगा, जिनमें मुख्य अतिथि का प्रोटोकॉल आपके पास आ चुका है। आप देख सकते हैं महासमुंद के लोकप्रिय विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा जी, समाज सेवक आकाश अग्रवाल जी, पुनीत सिन्हा जी, प्रेमलाल सिन्हा जी, जितेंद्र सिन्हा जी, राजू सिन्हा जी, आत्माराम डरसेना जी। और 7 ओवर के बाद 74 रन 2 विकेट के नुकसान पर सिद्धिविनायक रॉयल्स का पीछा करते हुए 205 रनों का पहले सेमीफाइनल मैच में टेप ले जाएंगे वहां। पोलेस मिश्रा जी सबसे ऊर्जावान कार्यकर्ता है, मैं आपको बता दूं इस आयोजन समिति में विशेष योगदान रहा है। और मेरे बाद जो प्रभार संभालेंगे पोलेस मिश्रा जी और भोजराज सिन्हा जी। रवि तो हमेशा हर एक प्रभाग संभालते हैं। भोज भाई मैं आपको बता दूं रवि के बारे में, बहुत ही युवा लड़के हैं, यंग लड़के हैं और इनका पूरा सहयोग रहता है। और इनके द्वारा हैट्रिक चौकों पर नयन अग्रवाल, रवि अग्रवाल जी के द्वारा 500 रुपए का पुरस्कार दिया जा रहा। तो और भीमा रोतिया, राजगोपाल रोतिया के पिताजी संजय रोतिया जी वहां विराजमान है, उनके द्वारा समिति को 3100 रुपए का सहयोग किया है उन्होंने। जी हम सभी का हार्दिक, पूरी समिति को हार्दिक धन्यवाद देना चाहेंगे इस सहयोग के लिए। और इसके पश्चात जो मैच होगा दूसरा सेमीफाइनल, उसके मुख्य अतिथि होंगे योगेश्वर राजू सिन्हा, विधायक महासमुंद, पुनीत सिन्हा जी मंडलेश्वर कलार समाज, प्रेमलाल सिन्हा जी संरक्षक कलार समाज, आकाश अग्रवाल जी समाज सेवा पिथौरा के, महेंद्र डरसेना जी, जितेंद्र सिन्हा जी, आत्मा सिन्हा जी, सलेन डरसेना जी, ओम सिन्हा जी, पुष्पराज गजेंद्र जी, राजू सिन्हा जी, सुरेश सिन्हा जी, आत्माराम गजेंद्र जी, योगेश्वर डरसेना जी, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दूसरे सेमीफाइनल में कुछ क्षणों पश्चात शुरुआत होगी उसकी। और इस बार अच्छी अपील होते हुए, लेकिन उसे थोड़ा ऊपर लगता हुआ। बिट्टू सेन जहां भी हो मंच पर अच्छा आएंगे। शुरुआत मिला है। प्रधान भी आप देखे होंगे सुनील यादव का जो एक्शन है हल्का मलिंगा की तरह, और गेंद में भी हल्की सी नीची रहती है उनकी गेंद, उछाल नहीं होती। बहुत बढ़िया गेंदबाज है सुनील यादव और इस टीम के विकेट टेकर गेंदबाज है। जी जी विकेट टेकर गेंदबाज है सुनील यादव। और बता दूं मैं आपको सिन्हा प्रधान जी की झलक से आलोक भैया भी रोज इस आयोजन को देखने के लिए आते हैं, उनका हार्दिक स्वागत करते हैं हम इस पिथौरा के मैदान पे, और रोज अपना समय निकाल के पिथौरा आते हैं मैच देखने के लिए। और फिर से अच्छी गेंद वहां पर सुनील की, इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी करते हुए 8 ओवर लेकर आए हैं ब्रदर्स ब्लास्टर्स के लिए। और उसका पीछा करते हुए भी मैच बराबर की स्थिति में। सुनील यादव 2 बार लगातार डॉट करवा चुके हैं, काफी रन आए थे पिछले ओवर में सोनू दुबे के, उसको कवर करते हुए सुनील यादव। फिर से सुनील, एक और अच्छी गेंद, लेकिन रन लेते हुए खतरनाक हो सकता है, लेकिन आसानी से पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज। जी वहां हल्का सा कीपर का पैर फिसला था, तो निश्चित ही कुछ हानि होती सिद्धिविनायक की टीम को। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए सिद्धिविनायक की टीम 205 रनों का पीछा कर रही है सिद्धिविनायक की टीम इस मैच को जीतने के लिए। इसके पश्चात हीरो राइडर्स वर्सेस बालाजी ब्लास्टर का मैच, इस आयोजन का दूसरा सेमीफाइनल। और एक और शानदार शॉट निकलता हुआ 4 रनों के लिए दनदनाता डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर।
और बहुत ही अच्छा क्रिकेट, पिछली गेंद पर चौका आया, इस बार सिंगल लेते हुए क्या कहेंगे अमित के बारे में? बहुत बढ़िया खेल दिखा रहे हैं अमित, काफी अनुभवी खिलाड़ी हैं अमित, बहुत सीनियर खिलाड़ी, सागर अंचल के हैं अमित मिर्जा, बहुत बढ़िया व्यक्तित्व के धनी है अमित मिर्जा। आपने देखा इससे पहली वाली गेंद में हल्की स्टंप में आया और थोड़ा हार्ड शॉट खेला, 4 रन लिए, फिर वहीं टच करके 1 रन। एक और गगन चौबे छक्का निकलता हुआ इस बार सागर के बल्ले से। बहुत बढ़िया शॉट सागर सक्सेना का। डीजे वाले भाई धुरंधर मूवी का गाना बजाएंगे, मांग आया है दर्शक, कोमल महंती जी फ्रेंचाइजी भी हैं, जी जी, धुरंधर मूवी का सॉन्ग बजाएंगे आप, खुशमुस 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 खुशमुस। बहुत बढ़िया डांस भी दिखाते हैं कोमल भैया उस गाने में, और बढ़िया शॉट लगाया सागर सक्सेना ने। गेंद सामने की तरफ गेंद थी, देखा पढ़ा, लगता है सुनील यादव बोल्ड करना चाहते थे यार्कर मारने के लिए। बिट्टू सेन जी और टेटका मंच पर आएंगे और दम से लगाया सागर सक्सेना ने। पिछले मैचों में कुछ खास उनका बल्ला बोला नहीं था, लेकिन आज पूरी तरह से अब उनका बल्ला बोल रहा है, दहाड़ रहा है इस मैच में, सेमीफाइनल के मैच में, एक बड़े मैच में। और अगला ओवर लेके आए हैं नितिन सिंह, और सिद्धिविनायक का स्कोर हुआ है 86 रन, 2 विकेट के नुकसान पर 8 ओवर के बाद। देखिए कितना बेहतरीन पिक किया रन को, बहुत बढ़िया रन को बढ़ाया। 8 ओवर में 86 रन, 10 से ऊपर का अपना एवरेज लेके चल रहे हैं, और यही एवरेज चाहिए 205 रन 20 ओवर में अगर चेस करने हैं तो। इसी के साथ अगर इसी एवरेज के साथ चलती रहेगी सिद्धिविनायक की टीम तो निश्चित ही 18 ओवर में मैच को निकाल लेगी सिद्धिविनायक की टीम। और बहुत ही अच्छा क्रिकेट वहां पर, फिर से इसे 1 रन के लिए खेला, अच्छी गेंदों पर सिंगल लेते हुए, खराब गेंदों को बाउंड्री के बाहर भेजते हुए दोनों ही बल्लेबाज। जी अमित मिर्जा की मैं बात कर रहा, देखिए उन्होंने देखा गेंद स्लोअर थी और सागर सक्सेना बड़े हिट लगा रहे हैं, तो वहां गए, हल्का सा थर्ड मैन में टच किया और 1 रन दिया सागर सक्सेना को। सामने नितिन सिंह बल्लेबाज सागर सक्सेना 38 रनों के निजी स्कोर पर खेल रहे हैं, 22 गेंदे 38 रन सागर, जिसमें कि 4 चौके और 2 शानदार छक्के शामिल है। और बहुत ही खूबसूरत साड़ी से बैकवर्ड पॉइंट की ओर खेला, पीछे फील्डर मौजूद हैं, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी होती हुई दोनों बल्लेबाजों के बीच में, और पार्टनरशिप हो चुकी है। जी अगर इसी के तरह खेलते रहेंगे, अगर वो 4-5 और खेल जाएंगे तो बहुत ही बढ़िया उनके टीम के लिए होगा। सिद्धिविनायक को रन चेस करने के लिए अमित मिर्जा और सागर सक्सेना ओपन आए थे अंजय सिन्हा के साथ में और लगातार रन बना रहे हैं। फिर से नितिन सिंह, सामने अमित मिर्जा। ये देखिए प्रधान जी, 2 बॉल लगातार बहुत बढ़िया स्लोवर फेंका, अगला गेंद तेज फेंका, तो नितिन सिंह की यही खासियत है, वो सेम एक्शन में अपनी गति में बदलाव कर देते हैं नितिन सिंह, और अमित मिर्जा डॉट हुए गेंद को। इस बार बहुत ही बेहतरीन गेंद, 9 बॉल का इशारा आता हुआ, फ्री हिट होगा अगला गेंद, देखना होगा इस फ्री हिट का लाभ उठा पाते नहीं। स्ट्राइक पर रहेंगे अमित मिर्जा। देखिए प्रधान जी, ऐसा होता है अगर आप बहुत बढ़िया गेंदबाजी करते होंगे गुड लेंथ में, अचानक से आप अगर यार्कर मारना जाएंगे तो निश्चित ही आपका पैर आगे की ओर हो जाता है और क्रीज के बाहर गया, और पैनी नजर बनी हुई है एम्पायर की वहां, और 9 बॉल का इशारा, और फ्री हिट अमित मिर्जा के लिए। और इस बार खेला है पीछे की ओर गई है, और वहां पर है, देखना होगा, फायदा नहीं उठा पाए, और 1 रन मिलता हुआ यहां पर सिद्धिविनायक रॉयल्स को। जी वो स्लोवर के इंतजार में थे अमित मिर्जा, लेकिन तेज फेंका गेंद को नितिन सिंह ने, इसीलिए टाइम नहीं हो पाया, नहीं तो निश्चित ही कि बड़ा शॉट देखने को मिलता अमित मिर्जा के बल्ले से। और उतने ही चलाक चतुर गेंदबाज नितिन सिंह वहां बॉलिंग करते हुए। फिर से सागर सक्सेना, पिछले ओवर में बढ़िया शॉट लगाया था सागर सक्सेना ने, अब सामने नितिन। और अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में होती हुई नितिन सिंह के द्वारा। कवर किया सर, पिछला ओवर जो थोड़ा महंगा हुआ था सुनील का, उसको कवर करते हुए नितिन सिंह, और फिर से डॉट बॉल कराया, तो महज 2 या 3-4 रन ही आए हैं इस ओवर में अभी तक। स्कोर 90 रन, 2 विकेट के नुकसान पर, 67 गेंदे 115 रन।
और अच्छा क्रिकेट वहां पर, अच्छी गेंद थी, उतनी अच्छा सिंगल चुराते हुए दोनों बल्लेबाज। ओवर नंबर समाप्त होता हुआ 9 ओवर के बाद 91 रन 2 विकेट के नुकसान पर 205 रनों का पीछा करते हुए इस पहले सेमीफाइनल मैच में पीपीएल पिथौरा प्रीमियर लीग का। मैं समझता हूं प्रधान जी की बहुत बढ़िया स्कोर है सिद्धिविनायक के लिए। 205 रनों का लक्ष्य पीछा करते हुए 9 ओवर में 91 रन बना चुकी है, 10 का एवरेज चलता हुआ। तो अगर रन रेट में चलती रहेगी ये टीम तो निश्चित ही 19 ओवर के आसपास ये मैच को निकाल लेगी सिद्धिविनायक की टीम। तो पिथौरा का मैदान है, कुछ भी यहाँ पर एक तरफा नहीं हुआ है, मैच सभी मैच रोमांचक हुए हैं। तो जितने मौजूद दर्शक हैं मैं सभी को कहूंगा दिल थाम के बैठिए, बहुत बड़ा रोमांच आपको देखने को मिलेगा इस मैच में। सिद्धिविनायक वर्सेस ब्लास्टर ब्रदर, प्रथम सेमीफाइनल। और अगला ओवर लेकर आते हुए यशवंत सागर सक्सेना खेल रहे हैं। 25 गेंदे 40 रन 4 चौके 2 छक्के। उनका साथ देते हुए अमित मिर्धा 10 गेंदे 14 रन 1 चौका और 1 छक्का है। और जो करेंट रन रेट चलता हुआ 10.11 का, और जो रिक्वायर्ड रेट चाहिए वो भी 10.36 का है। तो बहुत ही अच्छी स्थिति में है अभी सिद्धिविनायक जी, बहुत बढ़िया स्थिति में सिद्धिविनायक की टीम। लेकिन ब्रदर ब्लास्टर के पास एक से एक गेंदबाज मौजूद हैं। प्रधान जी मैं बता दूं आपको, बढ़िया गेंदबाजी यशवंत की, गुड लेन में फेंका, पैड लाइन में हल्का सा पुश किया, वहां फील्डर अभिषेक मौजूद, दौड़ के 1 रन स्ट्राइक दिया अमित मिर्धा को। सामने यशवंत, बल्लेबाजी में अमित मिर्धा। और यहां से वापसी करना है तो विकेट की जरूरत है यहाँ पर ब्रदर्स ब्लास्टर्स को। देखना होगा यशवंत कोई सफलता दिला पाता या नहीं। फील्डिंग में तब्दीली की है, लॉन्ग ऑफ को बाहर निकाला और डीप पॉइंट को अंदर लिया है। और इसे बार मिसफील्ड हुई है, देखना होगा पीछे की ओर जाते हुए निश्चित ही गेंद 4 रनों का इशारा आता हुआ। को फील्डर ने मिस किया, 4 रन मिले सिद्धिविनायक की टीम को। फिर से यशवंत, फिर से बहुत बाहर दिए गेंद, बहुत ही खराब गेंदबाजी यशवंत के द्वारा। 100 रन पूरे होते हुए 100 रन। डांस देखने को मिलता हुआ कोमल महांती फ्रेंचाइजी सिद्धिविनायक को। और आपको बता दें कि करंट रन रेट रिक्वायर्ड से कम हो चुका है जी। रन की बरसात होती है सिद्धिविनायक के लिए। हमेशा ही 8 से 14 ओवर में गेम बदला है सिद्धिविनायक ने, और वही करते हुए अभी चाहिए कि ब्रदर ब्लास्टर 1-2 विकेट झटके, जिससे फिर से ये मैच उनके हाथों में आ सके। 205 रनों का टारगेट दिया है ब्लास्टर ब्रदर ने सिद्धिविनायक को इस सेमीफाइनल मैच के लिए। और बहुत ही अच्छा क्रिकेट वहां पर, फिर से सिंगल लेते हुए। और यहां पर हमारे आलोक भैया कस्तूर बोर्ड से क्या कहेंगे इस मैच के बारे में। धनेश्वर भाई, टूर्नामेंट चालू होने से पहले ब्रदर ब्लास्टर की टीम की बॉलिंग काफी सशक्त किताब में दिख रही थी और अच्छा प्रदर्शन किया था इन्होंने लीग मैचों में। लेकिन आज थोड़ा सा उनकी बॉलिंग थोड़ी सी बिखरती दिख रही है। बहुत ही अच्छी यहाँ पे बल्लेबाजी कर रहे हैं सिद्धिविनायक के बल्लेबाज, और काफी दिशाहीन गेंदबाजी इस ओवर में, अतिरिक्त रन देते जा रहे हैं लगातार। तो ये उनके लिए काफी घातक होगा जब मैच अपने अंतिम स्टेज पर जब पहुंचेगा। फिलहाल तो अभी 90 रन के आसपास बनाने हैं जीतने के लिए, और इस तरीके की गेंदबाजी आप करोगे तो अंतिम के ओवरों में आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है ब्रदर ब्लास्टर के गेंदबाजों को। आप बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी, आपको बहुत अनुभव। 101 हो चुका है भैया, मैं बता दूं रन 101 रन चाहिए। और अच्छा क्रिकेट, अच्छी रन लेते हुए
और आसानी से पूरा करते हुए और ओवर चलता हुआ 10वां। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की है दोनों बल्लेबाजों ने। जो विकेट गिरा था आयुष के बाद से दोनों बल्लेबाजों के बीच में 28 गेंदों में 57 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी है और क्रिकेट खासकर पार्टनरशिप की ही बदौलत जीता जाता है मैच। जी, क्रिकेट पार्टनरशिप के बदौलत ही एक बड़ा एक स्कोर चेस होता है। और वहीं पर खेला फिर से थोड़ी हल्की मिसफील्ड, लगातार मिसफील्ड देखने को मिलता हुआ। इस ओवर में 2-3 मिसफील्ड आए हैं जो महंगा साबित हो सकता है। और थोड़ा लंबा ओवर बीतता हुआ प्रधान जी ब्लास्टर बदर का, यशवंत का अच्छी गेंदबाजी करते हैं यशवंत, लेकिन आज थोड़े से भटक से गए हैं इस ओवर में। और इस बार देख उनके शरीर पर लगती हुई गुड लेंथ में था बॉल, लेकिन उनकी हाइट, यशवंत की हाइट के नाम से गेंद उछली, लेकिन निश्चित ही अगर ये बैट में आती तो फाइन लेग की तरफ 4 रन मिल सकते थे सिद्धिविनायक की टीम को। और हल्के से वहां पे स्प्रे का भी प्रबंध किया जा रहा है समिति की ओर से। मैं बता दूं आपको यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कमलेश गिरी जी उपस्थित हैं, उनका सहयोग यहाँ मिल रहा है स्वास्थ्य विभाग पिथौरा का इस आयोजन में। वो यहाँ पर सुबह से शाम तक रहते हैं और जो भी खिलाड़ी चोटिल या कुछ भी होते हैं तो यहाँ पर उनका द्वारा जो उपचार है वो किया जाता है। तो स्वास्थ्य विभाग को भी हम तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद देना चाहेंगे इस सहयोग के लिए। और मैच जीतने के लिए चाहिए 60 गेंदों में 99 रन, 60 गेंदे 99 रन इस पहले सेमीफाइनल को जीतने के लिए सिद्धिविनायक रॉयल्स को। और 8 विकेट पूरे हाथ में है, देखना होगा यहां से वापसी कर पाते हैं नहीं। ब्रदर्स ब्लास्टर्स जानी जाती है वापसी करने के लिए और जरूर उनके खिलाड़ी मंत्रणा करते हुए किस तरह से इस पार्टनरशिप को तोड़ा जाए। जी, और कुछ क्षणों के लिए मैच रुका हुआ, स्प्रे का वहां पर प्रबंध किया गया है अमित मिर्जा के लिए। और इस मैच का पैनी नजर और आनंद लेते हुए सिद्धिविनायक के फ्रेंचाइजी आशु अग्रवाल जी, ब्लास्टर बदर के फ्रेंचाइजी संजय रोतिया जी, देवनारायण सिन्हा जी, दोनों ही टीमों के फ्रेंचाइजी मालिक इस मैच में अपनी जो है पकड़ और नजर बनाए हुए हैं। अब बॉलिंग के लिए आए हैं टीम कप्तान बाबू रोतिया, काफी युवा खिलाड़ी है बाबू रोतिया, शानदार 50 भी बनाया है बाबू रोतिया ने। ओपनिंग करते हैं अपने टीम के लिए बाबू रोतिया, और इन स्विंग आउट स्विंग दोनों ही करते हैं बाबू रोतिया। तो बहुत बढ़िया गेंदबाज बाबू रोतिया। थोड़ा चेंजेस किया है ब्रदर ब्लास्टर की टीम ने इस ओवर में इस मैच के लिए। तो इसी के साथ 10 ओवर 106 रन 2 विकेट के नुकसान पे सिद्धिविनायक की टीम। अब 60 बालों का ये खेल और बचा है, उसमें 99 रन और चाहिए, 99 रन और चाहिए। वहीं ब्रदर ब्लास्टर की टीम 10 ओवर में 120 के आसपास थी, उसके बाद थोड़ी सी धीमी खेल दिखाया, लेकिन सिद्धिविनायक कोई गलती नहीं करते हुए बेहतरीन बल्लेबाजी करती हुई। सामने सागर और जबरदस्त हिट लगता हुआ चेक टप्पा खाने के बाद 4 रनों के लिए बड़ा खिलाड़ी। और चौके से शुरुआत क्या है, निजी स्कोर 46 हो चुका है सागर सक्सेना का। और इस बार एज लेकर गई है, इसी के साथ 50 रन पूरे होते हुए सागर सक्सेना के। बड़े मैचों के बड़े खिलाड़ी हैं। लक है वो भी ब्लास्टर बदर के विपरीत हुआ है। अभी फील्डर लॉन्ग ऑफ में नहीं था तो वहां चौका पड़ा। हैट्रिक चौके के मुहाने में खड़े हैं सागर। बहुत बढ़िया गेंदबाजी बाबू रोतिया की। हैट्रिक चौका से चूके सागर निश्चित ही 500 रुपए का जो समिति यहाँ इनाम रखा गया है वो प्राप्त होता। और पिछले मैचों में थोड़े फॉर्म में नहीं थे सागर, लेकिन आज बड़ा मैच है,
और उसका दिखाते हुए अपना प्रदर्शन। और इस बार सिंगल लेते हुए अच्छा क्रिकेट वहां पर खेलते हुए, जब चौका छक्का आ गया है तो सिंगल लेकर छोर बदलते हुए और अमित मिर्धा को स्ट्राइक पर लाते हुए स्कोर 115 रन होता हुआ 2 विकेट के नुकसान पर स्वयं कप्तान आए हैं। ओवर में 4 बॉलों में 2 बाउंड्री आ चुकी है, 1 बॉल डॉट और ये सिंगल। तो बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करती हुई सिद्धिविनायक की टीम। सामने बाबू, बहुत बढ़िया गेंदबाजी की बाबू ने, गति में थोड़ा परिवर्तन किया, स्लोवर फेंका। अमित मिर्धा हल्का सा बेटे कोना लिया और वही बॉल दब गई, डॉट बॉल। तो वापसी करते हुए बाबू रौतिया प्रधान जी। जी हाँ, फिर से मामा भांचा का यहाँ पर मुकाबला देखने को मिलता हुआ। जी जी, स्ट्राइक पर है उनके मामा अमित मिर्धा, बॉलिंग छोर पर है बाबू रौतिया। और इस बार 60 कवर की ओर खेला, किसी भी रन के लिए नहीं। और ओवर की समाप्ति होते हुए 11 ओवर के बाद 115 रन 2 विकेट के नुकसान पर 54 गेंदे 90 रन मैच जीतने के लिए सिद्धिविनायक रॉयल्स को। तो क्या लगता है प्रधान भी आपको? 54 बॉलों में 90 रन। ये मैच बहुत ही रोमांचक रहेगा। सभी दर्शक दिल थाम के बैठे हैं और पूरी तरह से भरा हुआ एक ग्राउंड दर्शकों से चारों तरफ। और रमेश श्रीवास्तव जी का आगमन हुआ है। राहुल चौधरी जहां कहीं होंगे तो कमेंट्री बॉक्स पे आके मिलेंगे राहुल चौधरी। और 11 ओवर के बाद 115 रन 2 विकेट के नुकसान पर अमित मिर्धा हैं 16 गेंदों में 20 रन, 2 चौके और 1 छक्का। और सागर सक्सेना है 31 गेंदे 51 रन, 6 चौके 2 छक्के शामिल है। और दोनों बल्लेबाजों के बीच में 36 गेंदों में 67 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी है। जी, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए सिद्धिविनायक के दोनों ही बल्लेबाज। सागर सक्सेना पिछले मैचों में कुछ फॉर्म में दिख नहीं रहे थे, लेकिन आज बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम सिद्धिविनायक के लिए बड़ा मैच है। आज सेमीफाइनल है इस आयोजन का, इस भव्य आयोजन का। अब बॉलिंग के लिए आए हैं सुनील यादव। और अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, वहां पर कट खेलना चाहते थे सागर, बीट होते हुए। जी, बढ़िया गेंदबाजी की सुनील यादव ने। गुड लेंथ में फेंका, हार्ड फेंका तो गेंद थोड़ा उछल के कीपर के हाथों में गई। कीपर जितेश बगरती। और बल्लेबाज सागर सक्सेना 50 से ऊपर रन बना चुके हैं। और इसी के साथ बड़ा विकेट गिरता हुआ सागर सक्सेना का, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। और देखना को सफलता प्राप्त हो चुकी है यहाँ पर, जो पार्टनरशिप की तोड़ने की जरूरत थी और सुनील यादव ने यह सफलता दिलाई है जाने जाते हैं विकेट टेकर के लिए, और वही काम किया है इन्होंने। जी, और सागर ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की। ओपन आए थे सागर सक्सेना, जबरदस्त 50 से ऊपर रन बनाया सागर ने, पूरी टीम को अपने स्थिर कर दिया और बहुत बढ़िया गति दी है उन्होंने अपनी टीम सिद्धिविनायक के लिए। और अब बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी मोहम्मद सद्दाम, सरायपाली अंचल खिलाड़ी हैं, बड़े हिटर हैं मोहम्मद सद्दाम। उन्होंने एक मैच में 24 बॉल में लगभग 50 रन बनाए थे। 52 गेंदे 90 रन। और सुनील यादव विकेट टेकर, सुनील यादव। और अच्छी फील्डिंग यहाँ पर, कैच लेने के बाद अब उस ऊर्जा उत्साह दिखता हुआ यहाँ पर ब्रदर्स ब्लास्टर्स के फील्डरों में अविनाश जी। और उन्हें वापसी करनी होगी। 3 बॉल में अभी तक कोई रन नहीं आए हैं सुनील यादव के, तो धीरे धीरे वापसी करते हुए ब्लास्टर ब्रदर की टीम। और लगातार ये चौथा गेंद यहाँ पर डॉट गिना था, बहुत ही शानदार गेंदबाजी, अच्छी वापसी कराते हुए यहाँ पर सुनील यादव ब्रदर्स ब्लास्टर्स के लिए। जी,
और अभी आपने देखा मोहम्मद सद्दाम थोड़ा सा चढ़ के उसको मारना चाहते थे, डॉट कराया गेंद को। बहुत बढ़िया गेंदबाजी करते सुनील यादव। और एक और शानदार गेंद, टप्पा खाने के बाद बाहर निकलती हुई। बढ़िया गेंदबाजी सुनील यादव की। और इस ओवर में मुझे लगता है कि महज 1 रन ही आए हैं, 1 रन ही दिया। बहुत बढ़िया गेंदबाजी सुनील यादव की। और मैं सभी को बताना चाहूंगा कि ब्रदर ब्लास्टर के ऑनर आदरणीय अंकल जी संजय रौतिया जी के द्वारा सिद्धि विनायक के बल्लेबाज सागर सक्सेना को 1000 रुपए का पुरस्कार दिया गया है 50 रन बनाने के लिए। तो ये खिलाड़ी भावना और एक इस नर्म दिली के लिए उनका हार्दिक हम आभार प्रकट करते हैं। उनके विपरीत में जो खिलाड़ी हैं उन्होंने भी रन किया, तो उनके लिए भी उन्होंने एक बहुत बढ़िया उपहार उन्हें दिया है संजय रौतिया जी, ब्लास्टर बदर के ऑनर। जी हाँ, जो उनके विपक्षी खिलाड़ी सागर सक्सेना के 50 पर संजय रौतिया जो ऑनर है ब्रदर्स ब्लास्टर्स के 1000 की राशि मिलती है। वहां पर 12 ओवर के बाद 116 रन 3 विकेट के नुकसान पर 48 गेंदे 89 रन मैच जीतने के लिए सिद्धि विनायक को। कुछ पलटा है सुनील के ओवर ने इस मैच को। और इस बार उठाकर खेला निश्चित ही गेंद बाउंड्री के बाहर, ये दंदनाता छक्का। और बॉल के लिए ध्यान दें। लेकिन वापसी करती हुई सिद्धि विनायक की टीम पहले ही गेंद में छक्का लगाया। और एक और 60 खेल दे, इसके लिए बाउंड्री के बाहर निश्चित ही जाएगी 4 रनों के लिए। लगातार दूसरा बाउंड्री इस ओवर में। हुई और अच्छी गेंद इस बार उछाल लेते हुए। स्कोर 126 रन 3 विकेट के नुकसान पर 45 गेंदे 79 रन मैच जीतने के लिए सिद्धि विनायक रॉयल्स को और फाइनल प्रवेश करने के लिए। जी बढ़िया वापसी की बाबू रौतिया ने। ये देखिए प्रधान जी गेंदबाजी देखिए, शानदार वापसी की बाबू रौतिया ने। लगातार 2 बॉल डॉट कराए और गुड लेन में फेंका, हार्ड लेन फेंका, गेंद उछल से कीपर बगरती के हाथों में बाबू रौतिया। टीम के कप्तान भी है, शानदार 50 भी बनाया है बाबू रौतिया ने। लगातार प्रधान जी आप देख रहे हैं मैच को, लगातार 3 बॉल डॉट कराया। 2 बॉल में बाउंड्री खाने के बाद इतनी बेहतरीन वापसी इस युवा गेंदबाज के लिए मैं बहुत तारीफ करूंगा इस गेंदबाज की। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हुए बाबू रौतिया। और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, 2 बाउंड्री खाने के बाद 4 डॉट गेंद आते हुआ। धनेश भाई कितने बॉलों पर कितना रन चाहिए वो बताएंगे आप? 42 गेंदे 79 रन, 42 गेंदे 79 रन इस सेमीफाइनल मैच जीतने के लिए सिद्धि विनायक रॉयल्स को। 13 ओवर के बाद 126 रन 3 विकेट के नुकसान पर ब्रदर्स ब्लास्टर्स को चाहिए 7 विकेट। और इसके पश्चात जिनका मैच होना है हीरो राइडर्स व बालाजी ब्लास्टर, उनके मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पर मौजूद होंगे महासमुंद के विधायक श्री योगेश्वर राजू सिन्हा जी, आकाश अग्रवाल जी, श्री पुनीत सिन्हा जी, मंडलेश्वर कलार समाज, श्री प्रेमलाल सिन्हा जी, महेंद्र सिन्हा जी, जितेंद्र सिन्हा जी, आत्माराम सिन्हा जी, शैलेंद्र सिन्हा जी, ओम सिन्हा जी, पुष्पराज गजेंद्र जी, राजू
सिन्हा जी, सुरेश सिन्हा जी, आत्मा राम गजेंद्र जी, योगेंद्र डरसेना जी। इनके पश्चात जो मैच होना है उनमें अतिथि के तौर पर आज विराजमान रहेंगे इस मंच पर महासमुंद के विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा जी, जिनका आगमन कुछ ही क्षणों पश्चात यहाँ होने वाला है। तो समिति के जितने भी सदस्य हैं कृपया रेडी रहेंगे, तैयार रहेंगे अतिथियों के स्वागत के लिए। जी हाँ, बहुत ही रोचक और रोमांचक मुकाबला खेला जाता हुआ शहीद भगत सिंह खेल मैदान पिथौरा पर पीपीएल का पहला सेमीफाइनल ब्रदर्स ब्लास्टर्स वर्सेस सिद्धिविनायक रॉयल्स। अगला ओवर फिर से लेकर आते हुए सुनील यादव। पिछला ओवर बहुत ही शानदार रहा था इनका, 1 विकेट और 1 रन। जी, महज 1 रन खर्च किया सुनील यादव ने और एक बड़ा विकेट भी लिया था 61 बल्लेबाज को। और इस बार कट कर दिया, इस गेंद निश्चित ही बाउंड्री के बाहर जाएगी, 4 रनों के लिए जाता हुआ। और फिर से कैच उठा है लेकिन नो मैंस लैंड में गिरता हुआ। और जीतने के लिए चाहिए 40 गेंदे 74 रन, 40 गेंदे 74 रन इस मैच को जीतने के लिए सिद्धिविनायक रॉयल्स को। और ब्रदर्स ब्लास्टर्स को चाहिए 7 विकेट। अब अभी भी कुछ भी हो सकता है प्रधान भैया इस मैच में। और इस बार एज लेकर गई थी वहां पर 60 फाइन लेग की और कोई रन नहीं। जी, मिड विकेट में मारना चाहते थे, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे सद्दाम, मोहम्मद सद्दाम शरीफ अली खिलाड़ी, और बड़ा शॉट लगाने के लिए जाने जाते हैं मोहम्मद सद्दाम। और जबकि 11 गेंदों में 11 रन बना खेल कर रहे हैं सद्दाम। और इस बार इसे बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, मिड विकेट की ओर गई है गेंद और 1 रन लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। स्कोर बढ़कर होता हुआ 132 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और जीतने के लिए चाहिए 38 गेंदे 73 रन। और इस बार फिर से उसे उसी दिशा में खेला है, फिर से 1 रन और मिलता हुआ, लगातार बड़ा हिट लगाने का प्रयास करते हुए। लेकिन प्रधान भैया सुनील यादव की गेंदबाजी के बारे में क्या क्या कहना चाहेंगे? जैसे ही आता है बाउंड्री को थाम देते हैं, रोक देते हैं सुनील यादव, बहुत बढ़िया गेंदबाज। जी हाँ, सही लाइन लेंथ और बीच के बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका नहीं देते। अभी तक 1 विकेट ले चुके हैं और ये उनके कोटे का 3रा ओवर है। और इस बार शॉट निकला है, थोड़ा देखना है, निश्चित 4 रनों के लिए जाता हुआ स्ट्रक और बाउंड्री के बाहर।
और इसे खेल दिया है, मिड विकेट की ओर खेला है। वहां पर सुनील यादव है, मिस फील्ड हुआ है उनसे थोड़ा, लेकिन पीछे बैकअप है। जी चूज दुरुस्त है, ब्लास्टर ब्रदर के फील्डर वहां मौजूद थे बैकअप में, तो निश्चित 4 रन का नुकसान उठाना पड़ता। अविनाश पटेल जी कितने बॉलों पर कितना रन चाहिए बता दीजिएगा। 35 गेंदे 67 रन। 35 बॉलों में 67 रन की आवश्यकता है सिद्धिविनायक को। और इस बार वाइड बॉल का इशारा आता हुआ, थोड़े आप डिस्टेंस बाहर निकलता हुआ ये गेंद, 1 रन और मिलता हुआ सिद्धिविनायक को। जी आमतौर पर बाबू की गेंद ताप खा के अंदर की तरफ आती है, लेकिन ये बॉल थोड़ी बाहर की तरफ निकली, जिससे वाइड मिला सिद्धिविनायक की टीम को, 1 रनों का फायदा। 35 गेंदे 66 रन। जी दांत चबाने वाला ये मैच, नाखून चबाने वाला ये मैच। सामने सद्दाम, बहुत ही अच्छी गेंद, इस बार थोड़ी नीची रहती हुई बड़ा सेट लगाना चाहते थे वहां पर सद्दाम। जी स्लोअर फेंका था बाबू ने, कप्तान है बाबू ब्लास्टर ब्रदर के, बहुत बढ़िया गेंदबाजी करते हुए डॉट कराया मोहम्मद सद्दाम को। और इस बार सीधे स्टेट की ओर खेला है, लॉग ऑन की ओर, और अच्छी फील्डिंग वहां पर टीका की। और टीका जो इस टूर्नामेंट के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं, उनके द्वारा अच्छी फील्डिंग अब चाहिए। जी उनका कितना ओवर बाकी है उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। 33 गेंदों में 65 रनों की जरूरत है। और इस बार मिड विकेट की ओर खेला है, वहां पर अभिषेक है जो अच्छे फील्डिंग के लिए जाने जाते हैं, और 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे दोनों बल्लेबाजों को। यहाँ पर रोमांचक मैच। अविनाश पटेल जी मैं आपको बता दूं कि यह मैच रोमांचक की स्थिति में पहुंच चुका है। दर्शकों से भरा हुआ यह मैदान खचाखच। यहाँ सिद्धिविनायक के रॉयल्स के फ्रेंचाइजी आशु अग्रवाल जी, कोमल महंती जी, और हीरो राइडर्स के फ्रेंचाइजी शैलेंद्र अग्रवाल जी इस मैच में अपनी निगाहें बनाए रखे हुए हैं। और ब्लास्टर ब्रदर के फ्रेंचाइजी संजय रौतिया, देवराज सिन्हा भी मौजूद। और मारने का प्रयास यहाँ पर सद्दाम। आज सद्दाम के बल्ले में बॉल नहीं आ रहा है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर सद्दाम को वेट कर कर खेलना होगा। अविनाश पटेल जी। जी भैया, और आप गेंदबाजी के बारे में क्या बोलना चाहेंगे अंजय भैया, इस युवक खिलाड़ी बाबू रौतिया? बहुत शानदार, एक क्रूशियल मैच और ऐसी जगह में ऐसी गेंदबाजी करना। और इस बार थोड़ा लाइन से भटकते हुए 1 रन और मिलता हुआ यहाँ पर सिद्धिविनायक को। और निश्चित तौर पर 31 गेंदे 63 रन। खेलना होगा अविनाश पटेल जी, अगर अच्छे से देखें और वेट करें और करारा शॉट मारे तो निश्चित तौर पर यहाँ छक्के और चौवे निकल सकते हैं। जी फिर से डॉट कराया। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। एक समय लग रहा था कि मैच सिद्धिविनायक की तरफ झुक रही है, एक समय लगा ब्लास्टर की तरफ झुक रही है। फिर से बाबू ने शानदार वापसी कराई, लेकिन अभी भी अगर एक ओवर बड़ा ओवर आ गया 20-25 रन का, तो फिर से मैच पलट जाएगा। और अंजय भाई आप देखेंगे कोमल महंती सिद्धिविनायक रॉयल के फ्रेंचाइजी खुद वहां समझाइश देने के लिए जाते हुए अपने बल्लेबाजों को। 30 गेंदे 63 रन, 30 गेंदों में 63 रनों की जरूरत। अच्छी मैच में बराबर की स्थिति। आपको बताना चाहूंगा अविनाश पटेल जी, 30 बॉलों पर 63 रन, एक ओवर में अगर 20 रन 35 रन आते हैं, और या 2 ओवर में ये रन अगर बल्लेबाज बना देंगे तो निश्चित तौर पर एक दबाव की स्थिति निश्चित तौर पर बल्लेबाजों पर हट जाएगा। अविनाश पटेल जी जी 30 बॉलों का ये इनिंग और बाकी है, 30 बॉलों का, और लगभग रन चाहिए 63 रन। बहुत ही रोमांचक मैच, पहला सेमीफाइनल इस आयोजन का, ब्लास्टर ब्रदर्स वर्सेस सिद्धिविनायक रॉयल्स। और अब आए नितिन सिंह, गति के खिलाड़ी हैं, गति में जो है परिवर्तन करते हैं नितिन सिंह। ये बहुत ही क्रूशियल ओवर हो सकता है, अगर ये ओवर में कुछ बड़ा घटित हो गया तो निश्चित ये मैच पूरी तरह से पलट जाएगा, किसी भी टीम की तरफ ये मैच जा सकता है। बहुत ही रोमांचक मैच, सभी दर्शक दिल थाम के बैठे हैं और दर्शकों से भरा हुआ ये मैदान।
और बहुत ही अच्छी गेंद वहां पर, स्लोअर गेंद। जाने जाते हैं अपने बॉलिंग के मिश्रण के लिए। 29 में चाहिए अब 63। जी प्रधान जी, आपने देखा पहली गेंद स्लोअर फेंकी, लेकिन जब आमतौर पर हम देखते हैं कि बल्लेबाज पहली गेंद तो गति से निकालते हैं, उसके बाद स्लोअर फेंकते हैं, लेकिन नितिन सिंह और इस बार उसे खेला है। अच्छी फील्डिंग वहां पर कप्तान के द्वारा बाबू रोतिया की ओर से। अब चाहिए 28 गेंदे, 62 रन इस मैच को जीतने के लिए। बहुत ही रोमांचक कांटे का मुकाबला होता हुआ पहला सेमीफाइनल। 28 गेंदे 62 रन, 28 गेंदे 62 रन इस मैदान के लिए और इस आयोजन के लिए बहुत बड़ा स्कोर नहीं है। हमने पहले भी देखा है कि बड़े बड़े स्कोर चेस हुए हैं, तो दिल थाम के बैठ सभी दर्शक। और कैच छूटा है, कैच छूटा है। इतना हाई ऊपर था, बहुत समय था नितिन के पास, लेकिन कैच छूटता हुआ ये महंगा पड़ सकता है। ये महंगा पड़ सकता है यहाँ पर ब्रदर्स ब्लास्टर्स को। और नितिन सिंह से आमतौर पर ऐसा उम्मीद आप रखते नहीं है कैच छोड़ने का, लेकिन मोहम्मद सद्दाम का कैच छोड़ना कितना भारी पड़ेगा प्रधान जी, आप और बताएंगे। मैं आपको बता दूं अविनाश पटेल जी, मोहम्मद सद्दाम का अगर कैच छूटता है तो निश्चित तौर पर रौद्र रूप लेते हैं। पिछले मैच में भी देखा गया उनका कैच छूटा और उन्हें शानदार 49 रनों की पारी खेली थी। जी, जीरो में कैच छूटा था उनका। फिर से नितिन, और बहुत ही शानदार कैच वहां पर एक हाथ से लेते हुए कप्तान बाबू रोतिया। बाबू रोतिया बाबू रोतिया ने पीछे की तरफ भागते हुए एक हाथ में कैच पकड़ा। तो बाबू रोतिया का दिन है आज। बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो या फील्डिंग हो, शॉर्ट कवर फील्डिंग कर रहे थे बाबू रोतिया। और विकेट गिरने वाला ये चौथा विकेट गिरता हुआ सिद्धि विनायक का। अमित मिर्धा का स्कोर है 26 गेंदों में 61 रनों की जरूरत। 26 गेंदे 61 रन, पहला सेमीफाइनल और फाइनल पहुंचने के लिए सिद्धि विनायक रॉयल्स को। अब बैटिंग के लिए जा रहे हैं प्रधान जी मनोज सिंह ठाकुर। इसके पहले वाले मैच में उन्होंने लगभग 16-17 बॉल में लगभग 40 के आसपास रन बनाए थे और एक बहुत बड़ा इंपैक्ट दिया था क्वार्टर फाइनल के मैच में अपने मनोज सिंह ठाकुर ने। आज भी वही काम, वही कार्य करना होगा उनको अपनी टीम सिद्धि विनायक के लिए। निश्चित ही अभी भी उनके लिए टारगेट बहुत दूर नहीं है। 26 बॉलों में 61 रनों की आवश्यकता है। एक बड़ी पारी अगर उतने कम गेंद में आ जाएगी तो ये मैच पलट जाएगा। सामने नितिन, बल्लेबाजी में आए मनोज सिंह ठाकुर। जो रिक्वायरमेंट बढ़ता हुआ 14.08 का होता हुआ 26 गेंदे 61 रन। नए बल्लेबाज मनोज सिंह ठाकुर पिछले मैच में शानदार धमाकेदार बल्लेबाजी की थी। 12 गेंदों में 40 रन शायद बनाए थे, जिसमें 4 छक्के और 3 चौके शामिल थे। देखना होगा आज उसी तरह की बल्लेबाजी की जरूरत है उनकी टीम को। और यहां पर उंगली उठती हुई एक और पहले ही गेंद में अपना विकेट दे बैठे मनोज सिंह ठाकुर। वो रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे कीपर के ऊपर से, लेकिन नितिन सिंह को ऐसा शॉट खेलना आसान होता नहीं है और बहुत बड़ा विकेट गिरता हुआ सिद्धि विनायक का। एक समय पूरी तरह से मैच को बांध के रखा था सिद्धि विनायक ने और अब ब्लास्टर बदल थोड़ा से अपनी स्थिति मजबूत करती हुई 25 गेंदों में 61 रनों की जरूरत है और 5 विकेट का नुकसान हो चुका है। और अब बल्लेबाजी के लिए आए हैं दिलराज सिंह भाटिया, रायपुर के खिलाड़ी हैं दिलराज सिंह भाटिया। और हैट्रिक पर होंगे यहाँ पर नितिन सिंह। देखना होगा हैट्रिक ले पाते या नहीं। 144 रन 5 विकेट के नुकसान पर। पिछला जो 60 खेला था
जी वो 60 था पहले ही गेंद पर रिवर्स उसको उधर खेलना चाहते थे थर्ड मैन की ओर। और हैट्रिक गेंद होगी, सामना करेंगे दिलराज सिंह भाटिया। और बहुत ही शानदार साथ स्टेट बाउंड्री निकलता हुआ 4 रनों के लिए। जरूरत 16 ओवर के बाद 148 रन 5 विकेट के नुकसान पर 24 गेंदे 57 रन मैच जीतने के लिए सिद्धिविनायक रॉयल्स को। और दोनों ही खतरनाक बल्लेबाजी मोहम्मद सद्दाम स्ट्राइक पर होंगे, नॉन स्ट्राइक पर दिलराज सिंह भाटिया। गेंदबाजी छोर पर आते हुए इस टूर्नामेंट के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज टीका राम। बहुत ही कड़ा मुकाबला देखने को मिलता हुआ इस पहले सेमीफाइनल में। और फील्डिंग को वहां पर स्क्वायर लेग की ओर एक डीप मिड विकेट, लॉग ऑन लॉग ऑफ और एक थर्ड मैन, 5 खिलाड़ी सर्कल के बाहर। स्ट्राइक पर सद्दाम, बॉलिंग छोर पर टीका राम। और वहां पर बहुत ही अच्छी फील्डिंग अपनी बॉलिंग थ्रू पर। अब चाहिए 23 गेंदों में 57 रन, 23 गेंदे 57 रन पहला सेमीफाइनल जीतने के लिए सिद्धिविनायक रॉयल्स को बैट ले जाएंगे वहां पर। बहुत ही रोमांचक मैच खेला जाता हुआ कल जिस तरह से मैच हुआ था जज फाइटर और बालाजी ब्लास्टर्स का, अंतिम ओवरों तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता कौन सी टीम जीतेगी। उसी श्रेणी में यह मैच भी जाता हुआ पहला सेमीफाइनल सिद्धिविनायक वर्सेस ब्रदर्स ब्लास्टर्स। 23 गेंदे 57 रन। अभी भी 1-2 ओवर अच्छे 20 रन का आता है तो फिर से और मैच बराबर, अभी भी बराबर की स्थिति में कह सकते हैं क्योंकि जिस तरह के बल्लेबाज हैं टीम के जिनका मैच होना है इसके पश्चात प्लेइंग 11 जमा कर देंगे वहां पर अविनाश मित्तल के पास। दोनों ही टीम के कप्तान ब्रिजेश ठाकुर जी और कौशल दास मानिकपुरी जी। और अपना बल्ला वहां पर चेंज किए हैं सद्दाम। 19 गेंदों में 18 रन बनाकर खेले, 2 चौके और 1 छक्का लगाया है। 23 गेंदों में 57 रन। स्लोअर गेंद उठाकर खेला है और पहले गिरती हुई वहां पर यशवंत के, अगर प्रयास करते तो विकेट भी मिल सकता था वहां पर। और 1 रन और आता हुआ यहां पर सिद्धिविनायक रॉयल्स के लिए। 22 गेंदे 56 रन। और लगातार फील्ड में परिवर्तन करते हुए क्योंकि लेफ्टी राइटी की जोड़ी है। बहुत ही रोमांचक मैच, नेल बैटिंग मुकाबला चलता हुआ। 22 बॉल 56 रन, 2-3 बड़े हिट जैसे ही आए ये मैच पूरी तरह से घूम जाएगा। तो ये बल्ला बल्ला दे दे भाई, मोहम्मद सद्दाम वहां मौजूद है। प्रधान जी आप देख रहे हैं पिछले मैचों में बड़े बड़े हिट लगाए हैं मोहम्मद सद्दाम ने। और दिलराज भाटिया ने भी 1 गेंद का सामना किया, वो भी चौका लगाया था। और इसे फिर से खेला है लॉग ऑन को और वहां पर सोनू मौजूद है। और अच्छी गेंदबाजी, 1 ही रन मिलता हुआ इस गेंद पर। और अब चाहिए 21 गेंदों में 55 रनों की जरूरत। 21 गेंदे 55 रन। बहुत ही रोमांचक और कांटे का मुकाबला चलता हुआ। बड़े ओवर चाहिए यहां से। 2-3 बड़े हिट जैसे ही आए। बहुत रोमांचक मैच, सेमीफाइनल। और ये बहुत बड़ा मिस फील्ड, ये मैं कहूंगा प्रधान जी, वाइड भी और चौवा भी, तो 5 रन मिले दूसरी से अपना काम चलाता रहा। मैं भी एक समय
और इस बार इस फाइन लेग की ओर जाता हुआ निश्चित ही गेंद बॉडी के बाहर जाएगी। देखना होगा अभिषेक 4 रनों के लिए जाता हुआ। बीस गेंदे 46 रन, 20 गेंदे 46 रन सिद्धिविनायक को जीतने के लिए। और इसे उठाकर खेल दिया लॉगन को और अच्छी फील्डिंग वहां पर और एक ही रन लेने का मौका। बड़ा हिट लगाना चाहते थे वहां पर सद्दाम, माफ कीजिएगा वहां पर नितिन सिंह मौजूद थे फील्डिंग में। और अब बॉलर है टीका, सामने लेफ्टी बल्लेबाज दिलराज सिंह भाटिया। फिर से मैच घूमता हुआ, 2 बाउंड्री आ चुकी है इस ओवर में, 2 चौके मिल चुके हैं। और फील्ड में थोड़ी परिवर्तन करते हुए फिर से चले टीका, सामने दिलराज और जबरदस्त शॉट निकलता हुआ। उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर, अच्छी फील्डिंग, उतनी ही अच्छी फील्डिंग सर। आप देखें शानदार दौड़ के पिक किया गेंद को, कैच पकड़ा। इस मैच को जीतने के लिए बहुत ही शानदार कैच, पकड़ो कैच जीतो मैच जो कहा जाता है वो सही साबित यहाँ पर देखना होगा होता या नहीं। लेकिन बहुत ही शानदार कैच सोनू के द्वारा इस मैच को फिर से पलटा है। अभी भी सद्दाम टिके हुए हैं, मास्टर मानस गए हैं नए बल्लेबाज 42 सरईपाली से जो आते हैं। 18 गेंदों में 45 रन और 6 विकेट हो चुके हैं 160 रनों पर। 18 गेंदों में 45 रन, पहला सेमीफाइनल जीतने के लिए। और कैच लेने के बाद अब बॉलिंग छोर पर आते हुए सोनू तिवारी। बॉलिंग में थोड़े महंगे जरूर साबित हुए हैं आज, लेकिन बल्लेबाजी बहुत बेहतरीन की थी सोनू दुबे ने आज के मैच में। और बहुत बढ़िया कैच पकड़ा सोनू दुबे ने अभी इस दिलराज सिंह भाटिया का। लेकिन सामने मोहम्मद सद्दाम मौजूद हैं प्रधान जी। अभी भी इस मैच में बहुत ही रोमांच बाकी है, आपको देखने के लिए मिलेगा। उनके साथ देने के लिए गए हैं मानस, बतारी अंचल के खिलाड़ी, सामने सोनू। और कैच जाता हुआ स्टेट बाउंड्री के बाहर निकलता हुआ। थोड़ी बिगड़ी है सोनू दुबे की, अच्छे गेंदबाज है सोनू दुबे, लेकिन मोहम्मद सद्दाम उनके साथी खिलाड़ी हैं। दोनों ही एक ही उम्र के खिलाड़ी हैं लगभग, साथ में खेलने का अच्छा अनुभव, तो जानते हैं एक दूसरे की। और फिर से दंदना शॉट यहाँ पर देखना होगा। और यहाँ पर फिर से कैच छूटा यहाँ पर। और 2 रन चुराते हुए दोनों बल्लेबाज। कितने बॉलों पर कितने रन चाहिए अविनाश मित्तल जी, पटेल जी बताएंगे। 16 गेंदे 37 रन, 16 गेंदे 37 रन। बहुत ही रोमांचक मुकाबला, मैच यहाँ पर देखने को मिल रहा है दर्शकों को। रोमांचक मैच, प्रथम सेमीफाइनल इस टूर्नामेंट का, और इतना रोमांच। और यहाँ पर बोल्ड कर दिया है सद्दाम को।
था कि दोनों ही साथी खिलाड़ी हैं, दोनों जानते हैं एक दूसरे की खूबी और कमजोरी को। उसी के अनुरूप बोल्ड कर दिया है मोहम्मद सद्दाम को एक बड़ा विकेट सिद्धिविनायक के लिए। लेकिन अब जा रहे हैं लोकल बॉय रोमन साहू, ये भी बड़े हिट लगाने में माहिर है रोमन साहू। अभी भी इस मैच में बहुत कुछ बचा हुआ, तो इसी के साथ स्कोर चाहिए। 15 बॉल में 37 रन, 15 बॉल में 37 रन, 2 बड़े हिट और ये मैच पूरी तरह से पलट जाएगा। और रोमन के पास आज हीरो बनने का मौका है। क्या शानदार बल्लेबाजी दिखाई है सिद्धिविनायक रॉयल्स ने। 205 रनों के लक्ष्य का पीछा करती हुई आ रही है सिद्धिविनायक। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी का मुशायरा करती हुई यहाँ पर सिद्धिविनायक। 168 रनों पर 7वां झटका लगा है यहाँ पर जी। 15 बॉल 37 रन, 15 गेंदों में 37 रनों की जरूरत। और अपने अनुभव का वहां पर पूरा लाभ लेते हुए सोनू अपने साथी खिलाड़ी जो वो भी सरायपाली से आते हैं वापस भेजा। 15 गेंदे 37 रन, पहला सेमीफाइनल जीतने के लिए सिद्धिविनायक रॉयल्स को। और बहुत ही खूबसूरत शॉट निकाल दिया डीप कवर बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। तो 14 बॉल जी। अब 14 में 33, 14 में 33 रोमांच। और इस बार फिर से अच्छी वापसी। हर गेंद के साथ मैच इधर पासा पलटता है, हर गेंद के साथ दोनों टीमें जी। और बहुत कुछ घटता हुआ हर गेंद में। एक बॉल में चौके, अगले में विकेट, अगला डॉट। बहुत बेहतरीन मैच चलता हुआ सिद्धिविनायक वर्सेस ब्लास्टर बदर का। 13 गेंदे 33 रन, 13 गेंदे 33 रन मैच जीतने के लिए सिद्धिविनायक को जी। और फिर से स्टेट की ओर खेला वहां पर लॉग ऑन की ओर और टीका वहां पर और 1 रन मिलता हुआ। अब चाहिए 12 गेंदों में 32 रन, 12 गेंदे और 32 रन। अभी भी मैच बराबर की स्थिति में कह सकते हैं। 1 ओवर 20 रन कहा जाता है। तो आज दर्शकों को बहुत ही इंटरटेन हुए या दर्शक। हमेशा की तरह रोमांचक मैच हुआ सेमीफाइनल पहला का। 12 गेंदे 32 रन। देखिए 12 में 32 रन, 16-16 का एवरेज है। और ये ओवर बहुत बड़ा इंपैक्ट करेगा प्रधान जी इस मैच में। अगर इस ओवर में 17-18 रन आ जाएंगे तो अगले ओवर में बहुत ही कम रन चाहिए होंगे सिद्धिविनायक रॉयल्स को। अगर इस ओवर में रन नहीं आए तो बहुत प्रेशर होगा सिद्धिविनायक को। सामने रोमन, गेंदबाजी में नितिन। और कैच उठा वहां पर और एक और झटका लगता हुआ यहां पर सिद्धिविनायक को। बाबू रोतिया का दूसरा कैच इस मैच में। तो 73 रनों पर लगने वाला ये 8वां झटका। ब्रदर्स ब्लास्टर्स को चाहिए 2 विकेट और अब बल्लेबाजी में और गए हैं सिद्धिविनायक को चाहिए 11 गेंदों में 32 रन। शेखर गए हैं बल्लेबाजी में। सामने नितिन, 11 गेंदे 32 रन। और जबरदस्त छक्का निकलता हुआ मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। देखिए होकर के जी। हर गेंद में रोमांच। इसी के साथ स्कोर 10 गेंदे 26 रन। और बहुत ही अच्छी वापसी इस बार। पिछली गेंद पर छक्का जरूर खाया था जी।
इस सिद्धिविनायक रोल में बल्लेबाजों की कोई कमी नहीं है सर। अभी आपने देखा रोमन साहू के आउट होने के बाद शेखर आए और पहले ही गेंद में बेहतरीन मिड विकेट छक्का लगाया नितिन सिंह को। 9 गेंदे 26 रन, 9 गेंदे 26 रन। रोमांच देखिए इस टूर्नामेंट का, इस मैच का। नो बॉल का इशारा आया है वहां पर, देखना होगा। और 1 रन और मिलता हुआ, 2 रन मिलते हुए इस गेंद पर फ्री हिट होगा। अगला गेंद, मैच का रोमांच और भी बाकी है जी। और ये दूसरा नो बॉल है इस मैच में नितिन सिंह का सर में, मुझे लगता है फ्री हिट है। मास्टर मानस स्ट्राइक में है। फिर से इस मैच में बड़ा रोमांच, क्या होता है फ्री हिट में। और उठाकर खेला, इसे देखना होगा। लेकिन फ्री हिट गेंद है वहां पर और फिर बैट्समैन शायद समझ रहे थे आउट है, गोल के दौड़ नहीं रहे थे वहां पर मास्टर मानस। जी मुझे समझ नहीं आया प्रधान जी, बल्लेबाज दौड़ क्यों नहीं रहे थे। मुझे लगता है कि भूल गए थे फ्री हिट है। लेकिन फिर से शेखर सामने, नितिन सिंह एक छक्का लगाया है शेखर ने, एक बड़ा शॉट लगाया शेखर ने। 8 गेंदे 23 रन, 8 गेंदे 23 रन। और इस बार पीछे को देखना कीपर, और एक विकेट का और पतन होता हुआ यहाँ पर। शेखर का विकेट। और 7 बॉलों में 23 रन। अंतिम जोड़ी होगी मैदान पर। जी अगले बल्लेबाज गए हैं। अनिल पांडे बड़े शॉट लगाने में ये भी माहिर है प्रधान जी, मैं बता दूं आपको। 7 गेंदों में 23 रनों की जरूरत। इंपैक्ट है ये, देखना होगा कितना इंपैक्ट डाल पाते हैं। 7 गेंदें बाकी है उनके लिए, 7 गेंदों में 23 रन। और अच्छी गेंद वहां पर, ओवर समाप्त होता हुआ। 19 ओवर के बाद 182 में 9 विकेट, 6 गेंदों में 23 रनों की जरूरत और ब्रदर्स को चाहिए 1 विकेट फाइनल पहुंचने के लिए। और इसके पश्चात जो मैच होना है दूसरा सेमीफाइनल, हीरो राइडर्स और बालाजी ब्लास्टर के कप्तान अपना प्लेइंग यहां पहुंचा देंगे, खुद लाके छोड़ेंगे प्लेइंग। बालाजी ब्लास्टर एवं हीरो राइडर के कप्तान ध्यान देंगे। इसके तुरंत पश्चात उनका मैच होना है, आज का दूसरा सेमीफाइनल। और 6 बॉलों में 23 की आवश्यकता। सोनू दुबे वहां मौजूद, बल्लेबाजी में बहुत कमाल दिखाया सोनू दुबे ने, गेंदबाजी भी बढ़िया करते हैं सोनू। और ये बॉल और इसे खेल दिया निश्चित गेंद, 4 रनों के लिए जाएगी। 4 रन जाता हुआ, अभी भी मैच बाकी है। जी अभी भी पर 3 छक्के चाहिए अगर मैच को बराबर करना है तो अविनाश पटेल जी। जी पहली गेंद में 4 रन। और इस बार अच्छी वापसी वहां पर, पिछली गेंद में जरूर चौका लगा था। 4 गेंदों में चाहिए 19 रन, 4 गेंदों में 3 छक्के की जरूरत मैच बराबर करने के लिए। जी 4 बॉल में 3 छक्के लगेंगे तो मैच टाई होगा। 19 रनों की आवश्यकता। अभी भी इस मैच में जान बाकी है। सामने मानस, बॉलर सोनू। और इसे फिर से खेला, देखना होगा अच्छी फील्डिंग वहां पर बाबू रौतिया की कप्तान के द्वारा। और देखना होगा दूसरा रन लेते हुए रन आउट का मौका हो सकता है, लेकिन आसानी से पूरा करते हुए। अभी भी मैच में बनी हुई है सिद्धिविनायक रॉयल्स। अब चाहिए 3 गेंदों में 17 रन,
3 में गेंदों 17 17 रन। 3 अगर बड़े हिट आ जाएंगे तो निश्चित ये मैच जीत जाएगी सिद्धिविनायक रॉयल्स। बहुत बेहतरीन मैच देखने को मिला। और स्टेट की ओर खेला इसे, लेकिन देखना होगा। और अच्छी फील्डिंग वहां पर नितिन के द्वारा, जिन्होंने 5 विकेट लिए हैं इस मैच में। तो अब औपचारिकता ही बची है प्रधान जी, मुझे लगता है इस मैच में। जी हाँ, 2 गेंदों में अब 16 रनों की जरूरत है। लेकिन तारीफ करनी होगी सिद्धिविनायक के बल्लेबाजों की, दबाव में, प्रेशर में बड़ा स्कोर का पीछा कर रहे थे। और इस बार उठाकर खेल दिया इसे डीप पॉइंट की ओर। देखना 2 खिलाड़ी उसके पीछे, और 4 रनों को ले जाता हुआ ये 60। जबरदस्त खेल का प्रदर्शन किया ब्लास्टर बदर ने। और इसे उठाकर खेला है वहां अभिषेक। इसी के साथ पहली टीम बनती हुई फाइनल पहुंचने वाली इस पीपीएल पिथौरा प्रीमियर लीग का ब्रदर्स ब्लास्टर तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाइयां फाइनल में पहुंचने के लिए ब्लास्टर बदर की टीम को। पूरी टीम ने बहुत बढ़िया खेल का प्रदर्शन किया, लेकिन मैं उसी के साथ सिद्धिविनायक रॉयल्स की भी तारीफ करना चाहूंगा। बहुत बढ़िया। मैं सिद्धिविनायक रॉयल्स की बहुत तारीफ करना चाहूंगा। बहुत बढ़िया खेल का प्रदर्शन किया उन्होंने। बहुत बढ़िया 205 रन का टारगेट पीछा कर रही थी सिद्धिविनायक की रॉयल्स। कुछ रनों के लिए पीछे रह गई जरूर। सागर सक्सेना को वो मंच में आके अपना पुरस्कार अविनाश मित्तल जी के पास से प्राप्त कर लेंगे। सागर सक्सेना बहुत बढ़िया खेल का हमें देखने को मिला। सिद्धिविनायक एवं ब्लास्टर बदर का ये सेमीफाइनल, प्रथम सेमीफाइनल। और ब्लास्टर बदर की ओर से नितिन सिंह ने जबरदस्त 5 विकेट लिए। बल्लेबाजी ने सोनू दुबे ने बहुत बढ़िया 50 से ऊपर का स्कोर किया। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच नितिन सिंह, जिन्होंने 5 विकेट लिया। और दोनों ही टीम के प्लेयर ध्यान देंगे। जी, नितिन को 1000 रुपए संजय रोतिया जी की ओर से भी दिया जा रहा है, नोट करिएगा। कमलेश भैया, दोनों टीम का प्लेइंग 11 जमा करवाओ ना भैया। दोनों सर जल्दी लंच ले लो ना। Alvaro